बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, 4.1 एक्सरसाइज कर ली। अब हमने करनी है 4.2। और 4.2 जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है। आपके पूरे किताब के अंदर जितनी को 2-4 अहम एक्सरसाइजेज होंगी ना, उनमें से सबसे टॉप पे समझ ले भाई ये वाली एक्सरसाइज है। इसमें जो कंसेप्ट हैं, इसमें जो चीज़ें हैं, इसमें जो सवाल हैं, वो पेपर के हिसाब से बहुत अहम है। तो पेपर में ये चीज़ें आती हैं, तो इसको ज़रा सा टाइम देना है। थोड़े से ज़ाहिर है ये वीडियो भी लेंथी होनी है क्योंकि इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको टाइम दें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अब देखें, इसमें आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये है कि आपके पास जब एक मैट्रिक्स होता है तो आपने देखा होगा मैट्रिक्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई जाती है। तो डिटर्मिनेंट लेते हुए हम क्या करते हैं, उसकी दो लाइनें, स्ट्रेट लाइनें लगा देते हैं। पहला काम तो ये होता है। और जब डिटर्मिनेंट किसी मेथड से फाइंड कर लेते हैं तो उसका एक सिंगल आंसर आता है, और वो सिंगल आंसर जो है उस पूरे मैट्रिक्स की एक नुमाइंदगी कर रहा होता है। ये एक किस्म की डेफिनेशन टाइप इसकी बन जाती है। अब देखें, यहाँ उसने दिखाया हुआ है कि डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह से, ये देखें ये दो लाइनें लगाई हुई हैं। अब देखें, डिटर्मिनेंट लेने से पहले देखें मैट्रिक्स की ये फॉर्म समझे आप कि मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है। अगर तो ये पहले से आती है फिर ठीक है, नहीं आती तो इसको समझ लें। इसमें ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है ना, ये उसके एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर चीज़ें हैं कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आनी है। और लेकिन उसके साथ जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। A11, A12, A13, फर्स्ट रो को देखें तो 1-1 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। A12 देखें वो इस पोजीशन पे है तो फर्स्ट रो के अंदर ही, लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इसलिए 1-2, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम। इसी तरह से A13। अब अगर हम A32 को समझेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो इस तरह से करके इन एलिमेंट्स की जो पहचान है, पोजीशन है ना, ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आगे ये बड़ी बड़ी काम आनी है, बहुत दफ़ा काम आनी है। तो इसलिए ये पोजीशंस को अगर आप जहन में रखेंगे तो बेहतर होगा। तो इससे फिर ज़ाहिर ऐसे डिटर्मिनेंट लिया जाता है। अभी डिटर्मिनेंट वो आगे मेथड बताएगा, क्योंकि उससे पहले दो कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, माइनर और कोफैक्टर। अब बुनियादी तौर पे ये दोनों भाई हैं, एक छोटा भाई है माइनर, और को फैक्टर जो है उससे बड़ा भाई है। अब माइनर और को फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया होता है, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे सामने है, तो इसके अंदर देखें 9 एलिमेंट्स हैं उसके मुख्तलिफ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 एलिमेंट है। तो किसी एक एलिमेंट का वो कहेगा माइनर फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी A21 का माइनर फाइंड करें, ठीक है। किसी एक का भी कह सकता है, A22 का कह सकता है, A33 का कह सकता है, किसी एक एलिमेंट का। 9 के 9 एलिमेंट्स का एक एक माइनर बनता है, यानी 9 माइनर्स बना सकते हैं हम। अब वो माइनर कैसे बनता है, वो एलिमेंट, ये याद जरा गौर से सुनिएगा, ये वो जो एलिमेंट है जिस जगह पे पड़ा हुआ है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसको आपने छोड़ देना है, क्रॉस कर देना है। जैसे मैंने लाइन लगा दी, वो जेन के अंदर ही करेंगे, लगाएंगे नहीं। तो जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। जैसे ये देखें, उसने ये बनाया हुआ है, ये उसने 1-2 का बनाया हुआ है इस वाले एलिमेंट का। ये मैं ज़रा मिटा के तो फिर दोबारा आपको बताता हूँ कि देखें कैसे। ये A12 का कहा हुआ ना उसने, तो A12 देखें ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है और ये सेकेंड वाली कॉलम के अंदर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, उस दोनों को हम निकाल देंगे। पीछे देखें क्या बचा, A21, A31, A23, A33, वो देखें उसने ये लिखे हुए। तो उससे एक छोटा 2x2 का एक हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली मैट्रिक्स है हमारा वो 3x3 का है। तो उससे छोटा एक 2x2 का मैट्रिक्स, अगर 4x4 का होता, 4 रोज 4 कॉलम वाला, तो उसका जो माइनर बनता वो 3x3 बनता, एक उससे कम हो जाता है। लेकिन वो बहरहाल हमारे पास है नहीं है, 4x4, वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इस तरह से माइनर हर एलिमेंट का हम बना सकते हैं। बात समझ आ गई? माइनर इस तरह से करते हैं। अब माइनर का जो दूसरा बड़ा भाई है को फैक्टर, वो भी होता माइनर ही है। वही सारी प्रॉपर्टीज़ के, इसको छोड़ें उसको छोड़ें, बाकी एलिमेंट्स को लें, जैसा माइनर में करना है वही सब कुछ को फैक्टर में करना है। लेकिन उसके साथ माइनर के पीछे हमने ध्यान ये करना है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अब वो प्लस माइनस किस तरह से पता चलता है, वो उसकी पोजीशन से पता चलता है। जैसे ये वाला हमारा माइनर था M12, अब ये देखिए इसकी पोजीशन है 1-2 वाली। अब 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये जो 1 और 2 है ना, इनको हमने प्लस कर लेना है। तो 1 और 2 को प्लस करें तो कितना आता है, 3। अब इसको देखेंगे कि प्लस करके कि वो इवन आता है या ऑड आता है। अगर तो इवन आए, जुफ्त आए, जैसे 4 आता है, 2 आता है, 6 आता है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा कि इसका आंसर हम प्लस में लिखेंगे।
लेकिन अगर वो ऑड आता है, जैसे इसका आ रहा है ऑड 1 2 1 और 2 मिलकर 3 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके साथ हमने माइनस साइन लगाना है। तो बस ये याद रखना है, इससे हमारे को फैक्टर मिल जाता है। माइनर और को फैक्टर में प्लस और माइनस का फर्क है। कहीं पे हम दोनों माइनर और को फैक्टर सेम होते हैं अगर इवन हो जाए, क्योंकि प्लस का साइन लगना है, और अगर ऑड हो जाए तो फिर दोनों में माइनस का फर्क आ जाता है, बाकी रकम जो है वो वही रहती है। बस इसका इतना याद रखिए, अभी सवाल करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर थ्योरी में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझना होता है। अब वो आता है डिटर्मिनेंट पे, कि जब आपको माइनर और को फैक्टर का पता चल गया तो उसी से फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कभी हम माइनर को यूज कर लेते हैं, कभी को फैक्टर को यूज कर लेते हैं। अब उसका तरीका ये होता है कि हम इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। जब डिटर्मिनेंट लेना हो तो हम ये एक्सपेंड का वर्ड यूज करते हैं, और एक्सपैंड का मतलब यह है कि उसका डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, हल करने लगे हैं। और एक्सपैंड इस तरह से होगा कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम उसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो नॉर्मली जब हम सवाल हल करते हैं ना, जब उसने हमें कुछ नहीं कहा होता तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को यूज करते हैं। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं और उनके साथ उनके माइनर या कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल कहाँ उसने बनाया हुआ है, ये वाला देखें, ये वाला फार्मूला आपने देखना है, इसको जरा गौर से देखें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11, स्मॉल A11 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि जो पहला एलिमेंट है ये वाला वो हम लिखेंगे, और उसके साथ ए कैपिटल A11 कि उसका जो को फैक्टर है ए, ये जो कैपिटल ए लिखेगा वो को फैक्टर होगा। ठीक है, उस एलिमेंट का माइनर होता है तो वो एम लिखा जाता है ना, तो को फैक्टर में कैपिटल ए लिखते हैं। तो A11 वाला एलिमेंट, ठीक है, साथ उसके को फैक्टर। अब ये जरा मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल करवाऊंगा फिर समझ आएगी। इसी तरह A12 उसके साथ A12। अब देखें ये जो सेकंड एलिमेंट है वो लिखेंगे और उसके साथ उसका को फैक्टर लिख लेंगे। फिर A13 ये वाला एलिमेंट लिखेंगे और उसके साथ उसका जो को फैक्टर बन रहा होगा वो लिख लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करवा के और इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये काम जो है अब सेकंड रो से भी आप करवा सकते हैं, थर्ड रो से भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट लिखे हैं, उनके को फैक्टर लिख लें। और यही काम जो फर्स्ट कॉलम से भी हो सकता है, सेकंड कॉलम से भी एंड थर्ड कॉलम से भी, किसी से भी कर सकते हैं। वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे हमें बेहतर फील होगा। अक्सर ये होता है कि जहाँ पे ज़ीरो ज़्यादा होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, सवालों में कई दफ़ा ऐसे हुआ है, तो वो बड़ा ईजिली समझ आने वाली चीज़ है। अब ये तो को फैक्टर की तरह का फार्मूला हो गया ना। अब इनकी जगह माइनर भी लेते हैं, और ज़ाहिर आपको पता है माइनर में और को फैक्टर में प्लस और माइनस का फ़र्क है। अब फॉर एग्जांपल यही जो हमारा फार्मूला था ये वाला, इसको हम माइनर के अंदाज में लिखते तो हमने लिखना था A11 और साथ M11, ठीक है ना, माइनर है ए की जगह पे को फैक्टर, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे दरमियान में हमने माइनस लगा लेना। क्यों भला? क्योंकि देखें उसकी जो पोजीशन है वो क्या बन रही है, 1 2 वाली। 1 और 2 क्या होते हैं, 3, तो 3 जो है वो ऑड है तो इसलिए उसका माइनस आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पे हम m लिखते हैं तो हमें पता है कि चूंकि ऑड है तो पीछे माइनस लग जाएगा। तो ये याद रखना है, जब भी हम माइनर के जरिए से डिटर्मिनेंट ले रहे हों तो फिर हमने पोजीशन देख लेनी है, क्योंकि को फैक्टर में तो खुद ही आ जाएगी ना। जब हमने को फैक्टर फाइंड करना है उसमें प्लस माइनस हमने वो पहले ही देख लेना होता है। लेकिन जब माइनर लिख रहे हैं तो उसके साथ देख लें पोजीशन क्या है, ऑड है तो माइनस लगा दें, इवन है तो प्लस लगा दें। तो बहरहाल वो फार्म आगे भी उसने लिखे हुए वैसे ये फार्मूला, ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ किसी भी रो किसी भी कॉलम से हो सकता है ना। तो देखें माइनस A12 है तो देखें माइनस है, 2 2 है तो प्लस है क्योंकि इवन बन रहा है, फिर 3 2 आया तो फिर देखें माइनस लग गया उसके साथ। तो डिफरेंट तरह के फार्मूले, इनसे परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल सवाल करेंगे बड़े इजीली ये हो जाएगा। तो बहरहाल उस तरह से हम इसको फिर हल करेंगे। अब ये उसने एक किया हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ लंबा चौड़ा एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये देखें क्योंकि आगे यूज़ भी वैसे होना ही है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखें उसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए उसने कहा हुआ है, तो पहला उसने काम यही किया है कि पहले 2 लाइनें लगा दी हैं। लाइनें लगाने के बाद उसने देखें पहली जो रो है ना उसके साथ और उसके माइनस के साथ उसका फार्मूला लगाया, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ठीक है, अब फिर लिख के उसके साथ उसका माइनर ये लिखा, उसके साथ माइनर ये लिखा, उसके साथ माइनर, फिर उसको हल किया। अब मैं तफसीलन आगे आपको बताता हूँ। इसी तरह फिर वो कहता है कि को फैक्टर्स अलग-अलग निकालें, उनका डिटर्मिनेंट लें, ये सब कुछ उसमें हुआ है। अब ये जो कंसेप्ट है बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, इसको ज़रूर आपने समझना है। इसकी मदद से सवाल होते हैं, ये पेपर में भी आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, अभी जो डिटर्मिनेंट पढ़ा उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी खसूसियात हैं, ये बहुत ज़्यादा सवालों में इनने यूज़ होना है।
तो पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। पहले तो यही याद रखें कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, वो हमेशा स्क्वायर का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ करना नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ 2x2 है या 3x3 है, मोस्टली 3x3 के हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि जो ए मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर रखें, फिर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट लें तो फिर भी आंसर वही रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम साथ साथ वाली, कोई सी दो नहीं कि मतलब पहली और तीसरी शुरू कर दें, पहली और दूसरी या दूसरी और तीसरी जो साथ साथ वाली रोज हैं या कॉलम्स हैं, उनको अगर आप आपस में जगह चेंज करवा लेते हैं, भाई तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, है मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ, तुम मेरी जगह आ जाओ, साथ साथ वाले, ठीक है। तो वो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो जो डिटर्मिनेंट होता है उसके साथ देखें माइनस का साइन बाहर लगा लेते हैं। जो भी आंसर आता हो, मतलब पहले आया था प्लस का 50, अब चेंज करने से जो आंसर आएगा, ज़ाहिर डिटर्मिनेंट दोबारा लेंगे तो वो आंसर माइनस का 50 आ जाएगा। अगर पहले माइनस का 16 आया हुआ है, अब प्लस का 16 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाना है। अगर दो रोज या दो कॉलम्स साथ साथ वाले आप इंटरचेंज करवा देते हैं तो फिर ऐसे होता है। नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, हाँ, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज, दो रोज या कॉलम्स भी हो सकते हैं, कोई सी एनी, कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स अगर एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। फिर नंबर 4 कहता है इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0, पूरा एक कॉलम या पूरी एक रो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उससे भी क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये सवाल हल करते हुए ये प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल करनी है। नंबर 5 में कहता है इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर के, हाँ, वो ये कहता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से हमने अगर ज़रब दी हुई है ना, के से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फिर वो क्या होता है, वो के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो के को बाहर निकाला जा सकता है, वो देखें ऐसे लिखा हुआ है, के और ए का डिटर्मिनेंट, यानी मतलब ये है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम, उसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो वो निकाली जा सकती है बाहर। मसलन 3 से वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 कॉमन निकाल के डिटर्मिनेंट से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, या बाहर पड़ा हुआ है तो उसको अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये उसका मतलब है कहने का नंबर 5 में। नंबर 6 में कहता है कि अगर कोई एक रो या कॉलम, जैसे ये वाला कॉलम है, वो दो चीज़ों का सम बन रहा है, A11 B11 A21 B22, ठीक है, ऐसे बन रहा हो, तो फिर क्या होता है, कहता है यहाँ से आप दो मैट्रिसेस या दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। वो किस तरह से कि ये जो A11 A21 और A31 है, ये जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, इनको पकड़ें और अगले जो दोनों कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है, इनको पकड़ के एक मैट्रिक्स बना लें, एक डिटर्मिनेंट बना लें, ठीक है। ये मैं जरा मिटा दूँ, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो बनेगा वो ये होगा कि ये एलिमेंट्स पकड़ें और उसके साथ फिर अगेन इन दोनों को जोड़ के एक नया बना दें। ये देखें, एक उसने ये बनाया हुआ है, एक उसने ये बनाया हुआ है, एक B11 21 B21 B31 के साथ बनाया हुआ है और एक A11 A21, यानी एक दफ़ा इनको यूज़ कर लें, एक दफ़ा इनको यूज़ कर लें। तो कहता है इस पूरे एक डिटर्मिनेंट को या मैट्रिक्स को उसके दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर एक रो या एक कॉलम जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ हो, तो उनको अलग-अलग करके दो आप बना सकते हैं मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट। 7th प्रॉपर्टी ये कहता है इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर के एंड द रिजल्ट इज, हाँ, कहने का मतलब ये है कि कोई एक रो या कॉलम उसको आप किसी नंबर से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम में ऐड करवा दें या सब्ट्रैक्ट करवा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो को 2 से ज़रब दिलाते हैं और जो आंसर आया उसको सेकंड रो में ऐड करा देते हैं, तो जो पहले डिटर्मिनेंट था वही डिटर्मिनेंट अब रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि इस तरह का काम हम अपने फ़ायदे के लिए या आगे करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, और उससे डिटर्मिनेंट जो आंसर है वही रहता है, तो ये हमने काम करना होता है। और आखिरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, अब वो ट्राइंगुलर है क्या, ट्राइंगुलर जो है देखें मैंने ये लिखा है, ट्राइंगुलर ये होता है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले तिरछे वाले
प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट या नीचे वाले एलिमेंट वो सब के सब जीरो हो जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर। दोनों भी हो सकते हैं, ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी, दोनों अगर 0 0 हो जाए फिर भी ट्राइंगुलर ही है। तो ट्राइंगुलर के लिए याद रखना है ये। तो कहते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उसका बहुत ही आसान फार्मूला है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, बस इन तीनों को ज़रब दे लें, आंसर आ जाएगा। बस ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है अपने पास है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 1 2 2 3 6, 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ट्राइंगुलर आ जाए तो उसका हमें फ़ायदा हो जाता है और वो आंसर वहाँ से पता चल जाता है। फिर आगे और उसने एग्जाम्पल्स हल की हुई हैं, चूँकि एग्जाम्पल हल हुई हुई हैं तो आप दोबारा खुद से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एक आता है एडजॉइंट और इन्वर्स। कोई अगर एक ए मैट्रिक्स है आपके पास तो आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना होता है। एक तो एडिशन में इन्वर्स था ना, एडिशन में इन्वर्स बड़ा सिंपल था, जमी मकूस जिसको कहते होते थे कि एडिशन में इन्वर्स ये है कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होता था -a, कि सब के अलामतें चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें तो इन्वर्स बन जाता है एडिशन में। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, और ये अगर 9 10 में किया हुआ है तो आपको ये इन्वर्स का फार्मूला याद होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर 9 10 में किया हुआ, नहीं किया हुआ तो अब सीख लीजिएगा। तो इन्वर्स फाइंड किया जाता है। अब इन्वर्स फाइंड करते हुए ना दो चीज़ें हैं, एक तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है जो हमने ऊपर सीख लिया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज़ करके, और दूसरा हमें उसका क्या करना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना होता है। एडजॉइंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ना उसने, ये वाला, कि उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट्स, 9 के 9 एलिमेंट्स के सारों के कोफैक्टर बना लेते हैं। तो सारे जब कोफैक्टर्स बन जाते हैं, उन कोफैक्टर्स को एक ज़ाहिर है मैट्रिक्स की शक्ल बना देते हैं। जैसे वो लिखे हुए थे A11 A12, इसी तरह से ये भी हमारा A11 A12 कैपिटल A की शक्ल में लिखा होगा। तो सारे जो कोफैक्टर्स हैं उनको लिख लें, लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, ऊपर टी लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते थे कि पहली रो पकड़ी और उसको पहला देखें कॉलम बना लिया ऐसे करके, फिर सेकंड रो पकड़ी उसको सेकंड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से ये जो है ये एडजॉइंट हो जाता है। और जब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी हो, एडजॉइंट भी हो, तो जाहिर है आपको पता है ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। जो ए डिटर्मिनेंट सिंगल आंसर आया होगा वो बटे में लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो इन्वर्स बन जाता है। तो बहरहाल इस तरह से, और इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी भी है, ये प्रॉपर्टी याद रखें कि इन्वर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जिसमें वो डायगोनल्स में 1 1 होता है, बाकी सारा ट्रायंगुलर की वो शक्ल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम है सारा। आगे उसने ये अगेन एग्जांपल की हुई है, इन्वर्स फाइंड किया हुआ है, अगेन मैंने वो लिखा हुआ है वहाँ से एक्सप्लेन करूँगा ताकि साथ एक्सरसाइज हो जाए। ये तो आपके सामने पहले भी हल हुआ हुआ है। सो दैट्स इट, ये काम है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रॉपर बुक है मेरे पास, वहाँ से एक्सरसाइज करेंगे। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं। लो जी, ये किताब आ गई हमारे सामने, 11th क्लास मैथमेटिक्स की नई बुक जो है वो 2025 में आ चुकी है, और उसकी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.2, चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ ये है 4.2, और इसके जितने भी सवाल हैं वो मैंने हल कर लिए मैं पहले, क्योंकि आपको पता है मेरा तरीका यही होता है, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, वरना साथ साथ करूँगा तो बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जानी है, अभी भी इसमें बहुत टाइम लगना है। तो चूँकि आप फर्स्ट ईयर के हैं, आपको पता है, चीज़ें समझ है आप लोगों की, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हल करना है, इनका आंसर निकालना है। जहाँ मुश्किल आएगी वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेंगे, जहाँ सीधा सीधा है, जहाँ पे नंबर्स वगैरह हैं वहाँ पे हम सीधा सीधा ही माइनर्स और कोफैक्टर्स के ज़रिए हल कर लेते हैं। सो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें, सीधी सीधी वैल्यूज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 रो नंबर 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जो अभी हमने फार्मूला देखा A11 M11 A12 M12 एंड सो ऑन। और जाहिर है कि A12 जो है उसके साथ हमने माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑड बनता है। ये मैं पीछे आपको थ्योरी समझा चुका हूँ, नहीं पढ़ी तो वहाँ से पढ़ लें। ओके, अब वही बात कि ये हमारा A11 है, तो ये 1 लिखेंगे और इसका माइनर लिखेंगे, ऐसे रो और कॉलम छोड़ देना है, 1 बाहर और ये एलिमेंट्स अंदर, ये देखें ऐसे।
इसी तरह जब अगला एलिमेंट लिखना है -2 तो उसके बाहर भी माइनस है, वो भी लिखेंगे, -2 लिखेंगे और -2 का जो माइनर है उसको लिखना है कि उसकी रो छोड़ दी, उसका कॉलम छोड़ दिया, 3 -2 एंड -3 2, ये देखें इस तरह से। इसी तरह से अगला जो एलिमेंट है -4 वो लिखेंगे और इसी की रो और इसी का कॉलम छोड़ेंगे, तो देखें ये चारों आते हैं तो उनको लिख लेंगे। बस ऐसे ये ध्यान से लिख लेना है, अगला काम इजी है। अगला काम ये है कि ये 1 लिखेंगे तो आपको पता है पहले ये मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, 2 1s are 2, उसके साथ माइनस भी है, माइनस भी लिखें। यहाँ माइनस फार्मूले का आता है दरमियान में और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ऑफ डायगोनल जिनको कहते हैं। ठीक है, पहले ये दोनों फिर ये दोनों। अब जब ये दोनों होने हैं तो 3 3s are 9, लेकिन साथ माइनस है, माइनस फार्मूले का आता है तो वो प्लस हो जाता है। इस तरह से सबको करते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ 2। इसके बाद देखें पहले फिर इन दोनों को 3 2s are 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 3s are 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा दरमियान में फार्मूले का माइनस हर दफ़ा आना है। इसी तरह -4 लिखेंगे, 3 3s are 9। ये एक दफ़ा मैं ज़रा समझा रहा हूँ ताकि बाकी आगे फिर आप इजीली करते जाएंगे। सो 3 3s are 9 है, माइनस फार्मूले का, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो माइनस फार्मूले का आ गया। अब पहले आपने अंदर 9 में से 2 निकाल दें, 7, 6 में से 6 0, 9 में से 2 7, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, 7 1s are 7, 0 4 2 7s are 28 और 7 में से 28 माइनस करें कैलकुलेटर के ज़रिए तो -21। तो ये एक प्रॉपर तरीका है हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। अब ये जो आंसर लाए हैं ना हम -21, वो किसी भी तरीके से आप ला सकते हैं, यानी आप सेकंड रो से एक्सपेंड कर दें, थर्ड से कर दें, किसी भी कॉलम से कर दें, तो आंसर हमेशा सेम आता है। ये आप किसी भी टाइम करके देख सकते हैं जब आप फारग हों। तो अब देखें सेकंड पार्ट जो है, अब यहाँ पे देखें ए बी वगैरह आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट भी हम उसी पिछले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी लग सकती है तो वो लगानी चाहिए। अगर आप गौर करें तो ये सारी एक जैसी रकमें हैं। अगर हम इसमें ये और ये जमा कर लें, सो देखें a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो b भी ख़त्म हो जाएगा और a रह जाएगा, ये भी a, 3 a आ जाएंगे। अगर इन तीनों को जमा करें तो इनमें भी प्लस बी माइनस बी ख़त्म हो जाता है, 3 a आ जाएगा, और इसमें भी देखें b भी ख़त्म हो जाएगा, 3 a आ जाएगा। तो करना हमने क्या है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐड करवा लेंगे। ये हम कर सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट अप करा सकते हैं। समझे आपने, एक से ज़रब दी है और उसमें ऐड करा दिया, एक से ज़रब दी ऐड करा दिया, कोई मसला नहीं है। तो एक कॉलम को या रो को दूसरी में हम ऐड करवा सकते हैं, ये याद रखना है। तो इनको हम ऐड करा रहे हैं इसमें, तो वो देखें वो मैंने लिख दिया सारा, और खुद तो वो वही रहने हैं ना, तो इसने और इसने वैसे का वैसे ही साथ आना है और साथ लिखते हैं। ये लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे कई दफ़ा मैं लिखता हूँ, कई दफ़ा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो वो ये दोनों चीज़ें चलती हैं। ये हमारे हायर क्लासेस में ऐसे होता है। ठीक है, अब ज़ाहिर है आपको पता है ये माइनस बी और प्लस बी सारे कट जाएंगे इनके, और 3a सारा आ जाएगा, उन दोनों ने वैसे ही आई जाना है। अब ये स्टेप्स बनाते जाएँ, ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे। अब ये कि देखें इनमें से 3 आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, किसी एक रो। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी आने लगी है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से चीज़ें आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो इस कॉलम के अंदर 3 आ रहा है, 3 बाहर निकाल दें, ए भी कॉमन है, ए को भी बाहर निकाल दें। तो जब सब निकल गया तो पीछे 1 1, 0 नहीं 1 1, ठीक है, 1 1 आ जाएगा। अब जब 1 1 आ जाता है ना, तो ये अक्सर सवालों में आप देखेंगे आगे कि एक 1 की मदद से बाकियों को हम 0 करेंगे। अब देखें इस 1 में से अगर ये 1 माइनस करा दें तो 0 हो जाता है, इस 1 में से भी ये वाला 1 माइनस करा दें तो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने लगी है कि ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, 1 ये वाला 1 फर्स्ट रो में है ना, तो ये फर्स्ट रो सेकंड में और थर्ड में से माइनस करवा दें। पूरी की पूरी चीज़ माइनस होती है ना, खाली 1 1 थोड़ी होगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस होगा तो ये देखें 0, खुद उसने वही रहना है क्योंकि वो पहली रो बाकियों में से माइनस हो रही है। ये समझें बात को, फर्स्ट रो खुद अपनी उसी जगह मौजूद है, लेकिन उठ के क्या करेगी, सेकंड के पास जाएगी, उसमें से माइनस हो जाएगी, और फिर उठ के जाएगी थर्ड वाली के पास, उसमें से भी माइनस हो जाएगी। सो 1 - 1 देखें 0, a प्लस बी में से इसने माइनस होना है। अब जुबानी देखें, माइनस ए इसने माइनस होना है ना, -a प्लस बी, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ -a प्लस बी, ये चीज़ जाएगी इसके पास, तो a और a कट जाएगा और b और b यानी कि 2b रह जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब रफ अमल में कर लें।
फिर इसमें से इसने माइनस होना है तो ए में से फिर माइनस ए कट जाएगा, ये वाला माइनस बी रह जाएगा। यही काम अब इस सारों तीनों ने आना है थर्ड वाली रो के पास। इस 1 में से ये 1 माइनस किया 0, ए में से इसने माइनस होना है, फिर माइनस ए प्लस बी बनेगा ना, तो ए में से माइनस ए कट गया, प्लस बी रह गया, वो देखें प्लस बी है। और फिर इसमें से ए निकल जाना है, ए में से ए तो बी रह गया। अब ये देखें ये शक्ल बन गई। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि एक जो डिटर्मिनेंट है वो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन उसके साथ देखें जो अभी हमने काम किया, ये देखें मैंने साथ लिखा, बाय क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, यही किया ना हमने। रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 माइनस हुई है, तो वो हमें लिखना है साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और रो नंबर 3 में से भी रो नंबर 1 को माइनस किया है, रो 1 दोनों में से माइनस हुई है, तो ये साथ लिखते हैं, चाहे ऊपर लिख देते हैं चाहे साइड पे। ये साइड पे ज़्यादा बेहतर होता है, बड़ी क्लासों में हम ऐसे ही करते हैं, साइड पे ही रखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। तो अब मैंने कह रहा था कि इस फर्स्ट कॉलम के ज़रिए से एक्सपैंड कर दें। अब आपको पता है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जब हमने लेने हैं तो फिर पहले 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 के साथ। अब 0 0 के साथ जब करेंगे तो वो तो सारा 0 हो जाएगा, तो खाली 1 पहला एलिमेंट और उसका माइनर, बस वो लिखेंगे और उस तरह से हल हो सकता है। अब यहीं पे एक्सपैंड हो सकता था, लेकिन मैंने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है, क्योंकि देखें इस रो में से बी निकल सकता है कॉमन, क्योंकि वो उसके पास तो 0 है ना, तो बी एक बी इधर से कॉमन निकाल लें, एक बी इधर से कॉमन निकाल लें। जब बी चला गया तो यहाँ 2 रह गया, यहाँ -1 रह गया। वो देखें यहाँ से भी बी जब चला जाएगा तो इन दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2 बीस गया ना बाहर, तो बी स्क्वायर हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि जी इस पूरे कॉलम से हम एक्सपैंड करने लगे हैं, तो इस 1 को लेके तो 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगी, यानी 3ab² के साथ ये छोटा एक माइनर जो है वो आ जाएगा, और इस छोटे माइनर को साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। सो ये देखें एक्सपेंडिंग बाय C1 मैंने लिखा, 3ab², 1 बाहर और जो छोटा माइनर उसका आया। अब इसको हल कर लें, 2 1s are 2, जैसे मैंने अभी तरीका पिछले सवाल में करवाया, और माइनस फार्मूले का यहाँ लगा के 1 1 1s are 1, और ये माइनस उसका साथ है, माइनस फार्मूले का होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 2 + 1 3 होता है, 3 3s are 9, 9ab²। अब देखिए इस तरह करने से फ़ायदा ये हुआ है कि हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशनें नहीं करनी पड़ी, वरना इस सवाल में हमें लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन उसकी करनी पड़नी थी, ज़रबें ज़ुरबें लंबी हो जानी थी, और उनमें प्रॉब्लम फिर ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं स्टेप में गलती लग जाती है। तो इस तरह से गलती लगने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अक्सर आपने यही करना है, प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अब कई सारे जो लोग हैं आपको जो सवाल कराएंगे कॉलेज में या इधर उधर ट्यूशन्स में, वो सारा ही हल कर रहे होंगे। नहीं करना ऐसे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा आसान है। तीसरा पार्ट, अब देखें शुरू में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जो करते जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये ज़्यादा इजी है। ये समझें ये वो वाले सवाल हैं जिसमें पहेली टाइप चीज़ आ जाती है कि अब ये आ गया तो किस तरह से करें, माइंड को ज़रा दौड़ाना है, ठीक है, वो ज़रा लॉजिक्स अपनी यूज़ करनी है, माइंड को शार्प करेंगे और इंशाल्लाह होगा, ये कोई मसला नहीं है। अब देखें इस वाले सवाल को गौर करें, 2x x x, और देखें देखने से नज़र आ गया इनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, इनमें से y कॉमन ले सकते हैं, इनमें से z कॉमन ले सकते हैं, या ये है कि एक में से दूसरे को माइनस भी करवा सकते हैं। तो डिफरेंट काम हो सकते हैं। मैंने ये किया है, देखें अब मैंने एक और काम कर दिया, अब मुझे कोई याद नहीं था मैंने किस तरह किया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट तरह से हो सकता है, कॉमन भी ले सकते थे हम। लेकिन मैंने क्या किया, वही जो पिछले में वाले में सवाल में किया था कि सेकंड को और थर्ड कॉलम को फर्स्ट वाले में ऐड करा लें, क्योंकि उससे क्या होना है, x और x ये जब जाएगा इसके पास तो 2x 3x 4x, इसी तरह y भी 4y हो जाएंगे, z भी 4z हो जाएंगे, फिर उनको हम कॉमन निकाल लेंगे जैसे पीछे किया था। तो देखें हम C2 और C3 को C1 में ऐड कर रहे हैं, C का मतलब कॉलम नंबर 1 में ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड किया, ऐड करने वाले प्रोसेस वो लिखे नंबर्स, ठीक है, और फिर ज़ाहिर है 4x 4y 4z ये हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली दफ़ा क्या करेंगे, इनमें से 4 4 कॉमन ले लेंगे, तो इन सब के साथ जो 4 लगा हुआ था वो बाहर निकल गया, ठीक है, ये गलती से लिख दिया था, x y z आ गया। अब आप इनको माइनसेस करवा सकते हैं, या वही बात कि कॉमन ले सकते हैं, जो शुरू में भी ले सकते थे, आप खुद करके देखें, शुरू में से ही कॉमन ले लें,
ठीक है। तो बहरहाल अब मैंने यहाँ कॉमन लिया है तो x को निकाल दें, इधर से y को निकाल दें, इधर से z को निकाल दें, तो x y z कॉमन आ जाएगा और हर एक की जगह पे 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे। और वही काम के जी फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 कर लें पिछले पार्ट की तरह कि जी हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस, रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस, तो 1 - 1 0, 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा और ये साथ लिख देंगे रो 2 में से रो 1 माइनस हो रहा है, रो 3 में से भी रो 1 माइनस हो रहा है। अब अगेन जो हमारा ये वाला कॉलम है इससे आप एक्सपेंड कर लें, या फिर वही जो हमने आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये देखें ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने बताया था ना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके या नीचे या ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये ट्राइंगुलर बन रहा है क्योंकि नीचे सारे 0 हैं, तो ये जो डायगोनल 1 1s हैं बस वो आएंगे और साथ ये आएगा 4xyz और अंदर वाले 1 1 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 ही रहता है, तो 4xyz जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक ही सवाल 2-3 मेथड से हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे भी हमने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ उसने मेंशन किया है कि क्या तरीका यूज़ करना है। विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर लगानी है। ये तकरीबन 15 सवाल हैं तो सब के अंदर प्रॉपर्टी लगाए बगैर, कई सवाल फिर वही बात है कि कई टीचर डायरेक्ट करवाएंगे, डायरेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर लगानी है क्योंकि उसने कहा हुआ है। तो इसलिए देखें जो फर्स्ट वाला है इसमें सिंपल गिनती है 7 8 9 5 6 7, या इधर से पढ़े ना 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रॉपर वो गिनती बन रही है। बहरहाल इस तरह से है। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर देना है कि ये सारे का सारा 0 के बराबर होगा, आंसर 0 लाना है। अब 0 तभी होता है जब या तो उसकी 2 रोज या कॉलम्स आपस में बराबर हो जाए, या पूरी की पूरी एक रो या कॉलम सारा 0 हो जाए, तो फिर उसका आंसर 0 होता है। तो अक्सर हम ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, 2 रोज बराबर करने की कोशिश करेंगे या कॉलम्स को, तो वो देखते हैं। बहरहाल अब देखें इसको गौर करें तो देखें 7 में से 8 माइनस करें ना तो 1 आता है, 5 में से 6 भी माइनस करें 1 आता है, ये भी 1 आ जाता है। या ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड कॉलम है ना, इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों में से माइनस करवा लें, किसी एक कॉलम को बाकियों में से माइनस कराना पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि थर्ड वाले को माइनस करवा के देखते हैं। सो हम ये लिख रहे हैं कि C1 में से भी 3 माइनस कराएं, C2 में से भी C3 माइनस कराएं। तो ये देखें ये जो 9 7 4 है वो इनमें से भी माइनस होगा, इनमें से भी, ये देखें लिखा हमने 7 - 9 5 - 7, ठीक है, वो लिख दिया। अब माइनस कराएंगे तो ये देखें 2 2 आएगा, -2 -2 -2 ये आ जाएगा। अब इनको माइनस कराएंगे तो वो -1 -1 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप 2 बाहर निकाल दें कॉमन, क्योंकि कॉमन हम ले सकते हैं, तो इसका 2 बाहर निकालेंगे तो इधर भी -1 -1 -1 रह जाएगा, जो कि हमारा सेकंड वाला कॉलम है। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम देखें बराबर हो गए, यही हमें चाहिए था, क्योंकि 2 कॉलम या रोज बराबर हो जाएं। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बराबर हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 बनना ही बनना है। तो 0 हो जाएगा सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। सो देखें हो गया। सो सिंपल काम देखें, 2 स्टेप किए हैं हमने कि कॉलम नंबर 3 को फर्स्ट और सेकंड में से माइनस करा दें, तो वो एक जैसी चीज़ें बन जाएंगी माइनस करवाने के बाद। अब इसका ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में देखें तो हमारी है तो गिनती है सारी, किसी एक से दूसरी बन रही है या माइनस करा के नहीं हो रहा। हाँ ये हो रहा है कि ये जो हमारा सेकंड रो है ना हमारी, उसमें से देखें 2 2 कॉमन निकल सकता है, वैसे तो इसमें से भी निकल सकता है। तो बहरहाल इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ 1 1 रह जाएगा, ठीक है। वो स्टार्ट उसी तरह से करना है, लेफ्ट हैंड साइड उसको कह के, और फिर उसमें से सेकंड रो में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम एक करके देखते हैं कि जो सेकंड कॉलम है उसको फर्स्ट में से माइनस करवा के देखते हैं। 5 -6 1 -1 एंड 1 -4, वो देखें ऐसे करके आ जाएगा, वो ज़रा +4 हो जाएगा। खुद उन्होंने ओरिजिनल अपनी अपनी जगह पे रहना है। अब आप जब माइनस करेंगे ना तो देखें 5 में से 6 निकालें तो क्या बनता है, -1, वो देखें ये है। 1 में से 1 निकालें तो 0, जो कि ये है। 1 और 4 जमा करें तो 5, यानी कि ये जो आंसर आएगा वो सेम आंसर हमारे थर्ड कॉलम की तरह होगा।
तो फिर हम कह देंगे कि हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है ये आपस में बराबर आ रहे हैं। सो इसका मतलब फिर वही बात आ गई कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। सो दैट मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। सो अगेन हम यहाँ क्या कर रहे हैं काम कि सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से माइनस करवा रहे हैं। तो ऐसे करवा के हम कह देंगे कि वो 0 आंसर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये हमारा थर्ड वाला है। थर्ड वाले में भी देखें तो -a c a b b c अजीब सा माहौल उसने बनाया हुआ है, बीच में 0 0 है। एक्सपैंड कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर आ सकता है, लेकिन फिर वही बात उसने कहा एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड किए बगैर आंसर बताएं। तो उसमें फिर आप ये करें कि देखें ऊपर फर्स्ट रो में देखें ना तो a और b है, c की कमी है, और इसमें देखें तो b की कमी है। और यही काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज चेक करें तो यहाँ b कमी है, यहाँ पे c की कमी है, यहाँ a की कमी है। तो हम ये करते हैं कि कॉलम नंबर 1 को b से, जो चीज़ कम है ना उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको b से, इसको हमने c से करा देना है, इसको हमने a से करा देना है। अब वो करवाने के लिए हमारे पास a b c तीनों होने चाहिए। तो वो हम पहला स्टेप ये करेंगे कि बाहर a b c ऊपर भी लिख लेते हैं, नीचे भी। मैथ के अंदर रूल है कि जो आपने काम करना है ए बी सी से मल्टीप्लाई कराना है तो फिर उससे डिवाइड भी होना चाहिए ताकि उसका असर ज़ायल हो सके। तो ओवर में भी लिख लें, ऊपर भी लिख लें। अब ऊपर से जो है बी लेके इससे मल्टीप्लाई करा दें, और सी लेके इससे मल्टीप्लाई करा दें, और ए लेके इससे मल्टीप्लाई करा दें। वो अगले स्टेप में आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी, यहाँ आ जाएगा बी सी, यहाँ आ जाएगा ए सी, क्योंकि सी से कर रहे हैं, ए सी बी सी, यहाँ आ जाएगा ए से कर रहे हैं तो ए बी और बी सी, ऐसे करके ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। सो देखें ये हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ये आगे लिखा हुआ आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और साथ बता दिया कि कॉलम नंबर 1 को बी से कराया है, कॉलम नंबर 2 को सी से कराया है, थर्ड को ए से करवाया है। तो अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब ज़रा गौर करें तो ये ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक दूसरे को 0 कर सकते हैं। तो फिर हम ये करेंगे कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 में ऐड करा लेते हैं। तो ये हमारा ये जो बी ए है उठ के इसके पास ए सी और माइनस ए सी भी इधर, और ये बी सी ये सारे इधर, तो ये इधर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे खुद ओरिजिनल मौजूद रहेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा ए बी कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, तो हमारा पूरा जो पहला कॉलम है वो 0 0 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ आगे पीछे उसी तरह से, बाहर भी वो 1/ABC वैसे ही आता जाएगा। फिर अगेन प्रॉपर्टी आगे कि पूरी एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाता है तो फिर मतलब क्या हुआ कि ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 है। तो फिर हम लिख देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। 4 वाला पार्ट, अब इस पर ज़रा गौर करें तो ये काफ़ी आसान है, क्योंकि देखें एल एम एन, और एल के सामने गौर करें तो वहाँ पे एम और एन है, एम के सामने एन और एल है, यानी एक एक चीज़ मिसिंग है, जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है। तो मतलब अगर ये हुआ कि इनको हम अगर इकट्ठा कर लें, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 में ऐड हो जाए तो तीनों के तीनों एल एम एन बन जाएंगे, और जब तीनों एक जैसे हो जाएंगे उनको कॉमन निकाल देंगे बाहर। तो ऐसे हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टेप उसी तरह से करने हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करने लगे हैं, LHS इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें ज़ाहिर है हम यही करने लगे हैं कि कॉलम नंबर 2 ने 1 वाले में ऐड हो जाना है। तो इस सारे को उठा के उसके साथ देखें प्लस प्लस में लिख लिया। अब चूंकि ये सारे एक जैसे हैं LMN, तो LMN इसमें से आप कॉमन निकाल दें। तो जब कॉमन निकाल देंगे तो इन सारों की जगह पे 1 1 रह जाएगा। सो देखें इन सब की जगह पे 1 1 आ गया, ठीक हो गया। और ये बाकी वैसे ही। अब ये वाले 1 1 और ये वाले 1 1, फिर 2 कॉलम्स आपस में बराबर हो रहे हैं। तो जब 2 कॉलम्स आपस में बराबर हो जाएं तो मतलब यही हुआ कि इसका सारे का डिटर्मिनेंट जो वो 0 के बराबर है, तो हर चीज़ 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सीधा सा है, क्योंकि देखें ये 2 2 3 1 3 5 है, लेकिन यहाँ देखें 3x 9x 15x, और यहाँ से नज़र आ रहा है कि 3x कॉमन लिया जा सकता है, 3x सब में से निकाला जा सकता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखें कि जी लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेके चलने लगे हैं, और हम यही करेंगे कि 3x कॉलम नंबर 3 में से कॉमन लेंगे, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3 C3। तो 3x ज़ाहिर है जो कॉमन लेते हैं हम इधर बाहर लिखते हैं ना, तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो एज इट इज़ आ गया, तो इसमें से 3x निकल गया तो 1 रह गया, 3 3 9 होता है, 3 5 15। और जब ऐसे लिखेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर हो गए। तो फिर बराबर हो गए 2 कॉलम्स, तो इसका मतलब कि इस सारे का डिटर्मिनेंट जो है फिर 0 होना चाहिए। तो आंसर देखें 0 आ गया। अब ये 6 वाला पार्ट है, इसको दोनों साइडों को ज़रा देखें तो यहाँ 1 1 है, इधर BC CA AB है, ABC है तो वहाँ स्क्वेयर्स आ गए हैं, इधर स्क्वेयर्स हैं तो वहाँ क्यूब आ गए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको a से ज़रब दे लें तो यहाँ a स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। b से ज़रब दे लें तो इसका मतलब a b c से ज़रब देनी है। तो वही हम काम करेंगे। पहले तो वही बात, लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेके तो बाहर एक दफ़ा स्टेप में ABC ऊपर ABC नीचे लिख लेंगे, 2 स्टेप हो जाएंगे। अब ऊपर वाला ABC अंदर जाना है, A ने अंदर जाना है रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई, B ने रो नंबर 2 से, C ने रो नंबर 3 से, ओवर वाला ABC वैसे ही रहेगा। सो देखें ऐसे मल्टीप्लाई और साथ लिख देंगे, R1 को A से किया, R2 को B से किया, इस तरह से करके। अब अगेन देखें ये ऑटोमेटिकली ABC बन गया। तो इनको अब कॉमन निकाल के बाहर रख लें तो इन सब की जगह 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 और आगे ये स्क्वायर और क्यूब बने हुए हैं, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें भी ऑलमोस्ट वही काम है पिछले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। दोनों साइडों को हमने बराबर लाना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, मैक्सिमम जितनी हो सकें समझ के करना है, पहेलियाँ बुझानी है। तो पहला क्वेश्चन है 350, ये सारा इज इक्वल टू, इधर 25 कॉमन आया हुआ है और अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ से किसी तरह 25 कॉमन ले लें। अब गौर करें, पहले तो वही बात लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली को अलहदा लिख लें, क्योंकि हर दफ़ा स्टार्ट ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है। अब ज़रा गौर करें तो इधर से भी 5 कॉमन ले सकते हैं और इधर से भी 5 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले 2 स्टेप बना लेते हैं, बारी बारी कॉमन ले लेते हैं। तो पहले ये जो कॉलम नंबर 2 है ना, उसमें से 5 कॉमन लें। अब यहाँ से 5 निकाल के देखें, बाहर रख दिया, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, तो 1 5 5, बाकी सारे दोनों कॉलम्स वैसे ही। अब इस वाली रो पे आ जाएं, रो नंबर 2 में से 5 निकाल सकते हैं, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2। अब यहाँ से 5 निकलेगा तो बाहर ज़ाहिर है 2 5 हो जाएंगे और यहाँ 1 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन लेके। अब ये सारी वही अंदर वाली चीज़ है और बाहर 5 5 ज़र 25, तो 25 इंटू दिस 1 करेंगे तो वो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। ये असल में मुझे नज़र नहीं आता कि काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी डन हो गया। चलें जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में गौर करें, a प्लस एक्स है, a यानी सेम चीज़ें हैं, बस आगे पीछे हैं। और फिर वही पीछे किया था कि ये दोनों कॉलम्स को फर्स्ट में ऐड करा लें, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी चीज़ बन जाएगी। वहीं से स्टार्ट लेते हैं, फिर सारे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या बन सकता है। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, कॉलम नंबर 2 और 3 को 1 में ऐड कराना है, तो a प्लस एक्स प्लस a ऐसे करके a प्लस एक्स a, ठीक है, ऐसे करके वो सारे आ जाएंगे। खुद उन्होंने वहीं रहना है, ठीक है, ऐड भी होना होता है, उधर भी रहना होता है। और ये देखें हमने लिखा कि जी कॉलम नंबर 1 में 2 और 3 को हम प्लस करवा रहे हैं। अब इनको ऐड कराएंगे ना, तो देखें 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स सब में ये आएगा और 3a प्लस एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। 2 स्टेप मैंने एक दफ़ा में कर दिए, तो 3a प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो पीछे 1 1 बचेगा, ठीक हो गया। बाकी दोनों जो हैं वैसे ही आ गए। अब फिर वही काम, जब भी हमारे पास 1 1 आए क्या करना है, पहले 1 की मदद से अगले दोनों 1s को 0 कर लेना है, ताकि उसके आंसर की तरफ अब हम जा सकें। तो इस पहली रो को माइनस करवाएंगे रो नंबर 2 और 3 में से, तो ये देखें साथ लिखेंगे, और माइनस उसी तरह 1 में से ये 1 माइनस, a प्लस एक्स में से a माइनस होगा तो खाली x आ जाएगा, ठीक है। a में से a माइनस, वो मैंने एक दफ़ा वैसे लिख दिया है, ठीक है। और लिख के तो फिर देखें आगे, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, ठीक है, a और a कट जाएगा, खाली x आ जाएगा, ये दोनों 0 माइनस हो के 0, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे और यहाँ से भी x आ जाएगा। तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये देखें, गौर करें तो ये हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो जो डायगनल्स हैं बस वो लेने होते हैं, 1 इंटू एक्स और ये वाली चीज़, तो वो हम लिखेंगे 3a प्लस एक्स इंटू 1 इंटू एक्स और x मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ ये है, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब थर्ड वाले पे गौर करें तो ये साइड है और ये साइड है और तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें, यहाँ पे 1 1 है, इधर भी है, XYZ भी है, बस ये थर्ड वाला कॉलम जो है वो डिफरेंट है। और अगेन ज़ाहिर है लेफ़्ट हैंड साइड को ही लेके चलते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो ये देखें, फर्स्ट वाले में इधर अगर x है ना, तो यहाँ अगर आप इसको x से ही मल्टीप्लाई करवा दें, इसको y से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें यहाँ पे ना XYZ बनाना है हमने, इधर भी x की कमी है, x हो तो XYZ, यहाँ y हो
ये y से मल्टीप्लाई, यहाँ z हो मतलब z से मल्टीप्लाई, तो तीनों x y z होंगे तो उनको कॉमन भी ले सकेंगे, ठीक है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको x से, इसको y से, इसको z से, और जाहिर है जब तीनों ABC या x y z से मल्टीप्लाई करवाना है तो फिर बाहर एक दफ़ा वो लिखना पड़ता है x y z ओवर x y z। तो x से ऊपर वाले को, y से सेकंड वाली को, z से थर्ड वाली को, वो देखें साथ लिख देंगे और साथ मल्टीप्लाई भी, x वन जार x, x स्क्वायर, x y z, y स्क्वायर एंड सो ऑन, उस तरह से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन लेके वापस बाहर निकल आएगा, उसके ऊपर आ जाएगा और ये कट जाएंगे, यहाँ 1 1 हो जाएगा। तो वो हमने अगले स्टेप में बनाया होगा। सो देखें कॉमन लेके x y z बाहर निकाल लिया। अब 1 1 यहाँ पे है, जो हमें प्रूफ करना है उसका 1 1 इस जगह पे है। तो वो मेरे ख्याल में जो सेकंड प्रॉपर्टी पड़ी है कि दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करवा सकते हैं साइन चेंज करके, तो पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज करवाते हैं। तो 1 1 मिडल में आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर आ गया, लेकिन देखिए बाहर मैंने माइनस लगा लिया क्योंकि 2 को चेंज किया है। अब इन दोनों को चेंज करें आपस में, 1 1 यहाँ आ जाएगा, x y z यहाँ आ जाएगा और एक और माइनस बाहर निकलेगा, तो 2 माइनसेस निकलेंगे तो फिर वापस प्लस पे, और ये हमारा जो प्रूव करना था वहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोनों साइडें देखें बराबर आ गई। अब ये जो 4 वाला पार्ट है ना, इसमें अगर आप गौर करें 1 x y z, ये वही पिछले वाला ही है, लेकिन जो बनाना है वो है x माइनस वाई, y माइनस z, यानी एक में से दूसरा माइनस हो रहा हो, x में से y माइनस, y में से z माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हो। अब ये कैसे होगा, ज़ाहिर है स्टार्ट तो उसी तरह करें लेफ्ट हैंड साइड। अब वो इसी तरह से होगा कि एक में से दूसरे को माइनस कराएं किसी तरह से, और वो देखें ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ 1 1 है, तो आपका जो वही बेसिक रूल है कि पहले 1 की मदद से बाकियों को 0 करवाएं। तो रो नंबर 1 को रो नंबर 2 और 3 में से माइनस कराएं। अब देखें फ़ायदा ये होता है कि जब एक ही प्रॉपर्टी आप बार बार लगा रहे होते हैं ना, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये प्रॉपर्टी देखें कितनी दफ़ा लग चुकी है, तो जब आप बार बार करेंगे तो आपको अजबर हो जाएगी, याद हो जाएगी कि इसमें ऐसे ऐसे करना है। तो रो नंबर 1 माइनस होगा रो नंबर 2 और 3 में से, तो कैसे होगा 1 माइनस 1 y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 z माइनस एक्स, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो साथ लिख भी देना, ये देखें लिखा भी हुआ है, और फिर माइनस करवा के तो ये शक्ल जो है आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो इसको आपके सामने ये चीज़ आ गई। अब ज़ाहिर है ये माइनस हो के ज़ीरोज़ भी हो जाएंगे, एक स्टेप और बना लें तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे गौर करें फार्मूला बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो फार्मूला था ना थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जिसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते थे, तो इन दोनों पे वो फार्मूला लग रहा है। तो देखें एक दफ़ा माइनस प्लस वो फार्मूला अब लगा लें। इसका फ़ायदा ये है इस तरह लिखने का कि अब आप कॉमन ले सकते हैं। देखें y माइनस एक्स इधर भी है इधर भी है, तो इस रो नंबर 2 में से y माइनस एक्स को बाहर निकाल दें कॉमन। रो नंबर 3 जो है उसमें से आप z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, वो निकाल दें। अब जो चीज़ें बाकी बचेंगी वो लिख लें। ठीक है, अब 1 0 0 है, यहाँ पे x, अब जब देखें इधर से ये चला गया तो यहाँ 1 रह गया, इधर से ये चला गया तो y प्लस एक्स रह गया, इधर से ये चला गया 1 और यहाँ पे z प्लस एक्स, तो ये देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम अगर एक्सपेंड करवाएंगे कॉलम नंबर 1 से, तो फिर वही बात कि बाकी तो ज़ीरोज़ हैं, इस 1 की हेल्प से ही होना है। तो 1 और 1 के साथ उसका माइनर, यानी कि ये वाला 1 1 x प्लस वाई एक्स प्लस जी, वो देखें वो आ जाएगा। अब इनको आप कर सकते हैं इजीली, पहले x प्लस जी 1 से पहले डायगोनल होता है ना मल्टीप्लाई, तो x प्लस जी 1 जार x प्लस जी और x प्लस वाई 1 जार x प्लस वाई, लेकिन इधर वाले के साथ आपको पता है मिडल में माइनस होता है, तो माइनस साइन चेंज कर देगा। अब इसका फ़ायदा होगा x और x कट जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा। अब इस तरह लिखने के बाद ना देखें हमारे पास था, ये मैंने माइनस इसका शुरू में निकाल लिया था, y माइनस एक्स था, तो इसको होना चाहिए था x माइनस वाई, तो इसलिए माइनस मैंने बाहर रख लिया था। उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हमारा ये जो z माइनस वाई है इसकी भी प्रॉपर शक्ल है y माइनस जी, तो इसको भी जब y माइनस जी करेंगे एक और माइनस बाहर निकलेगा, इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तरतीब आ जाएगी x माइनस वाई, y माइनस जी, z माइनस एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था। चलें जी पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में पहली रो में तो 1 1 आ रहा है, आगे a+1 b+1 वगैरह है और नीचे उनके स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, और जो बनाना है वो a माइनस बी, b माइनस सी है, तो a में से b माइनस हो रहा हो, यानी इसमें से ये माइनस किसी तरह से करवाएं, और वो करवाएंगे क्योंकि देखें ये जो हमारा फर्स्ट रो है ना ये वाली, या फर्स्ट कॉलम जिसमें 1 1 आ जाए, हमेशा हम यही कर रहे होते हैं कि एक 1 की हेल्प से बाकी जो 1s हैं उनको 0 बना रहे होते हैं।
पीछे भी हमने यही किया, और वो जब करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इस सारी को नीचे लिखते हैं और फिर इसको हल करने की तरफ जाते हैं। अब इस 1 की हेल्प से इस 1 को और इस 1 को 0 करना है, तो ये कॉलम नंबर 1 जो है कॉलम नंबर 2 में से भी और 3 में से भी माइनस होगा, तो हम उसको साथ लिख लेंगे कि C2 में से C1 आप माइनस करा रहे हैं, C3 में से भी C1 माइनस करा रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये ऐसे ही होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे 0 हो जाएंगे ना। ठीक है, अब अगले में आएंगे तो B+1 में से इसने माइनस होना है, दोनों नेगेटिव होके साथ आएंगे, इसके साथ भी इसने माइनस होना है, दोनों नेगेटिव होके आएंगे, इसमें से ये माइनस तो वो लिख लेते हैं, इसमें से ये माइनस तो वो भी लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और फर्दर हल करें तो ये +1 - 1 चला जाता है ऊपर दोनों का, B - A C - A वो हमारे पास आ जाएंगे। नीचे जो है देखें, अगर आप इनके स्क्वायर्स एक्सपैंड करते हैं, B+1 का होल स्क्वायर, तो B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1B यानी कि 2B, तो ये बनता है B² + 2B+1। इसी तरह से इसका बनेगा A² + 2A, ये रफ में लिख लें आप, +1। ठीक है, अब ये चीज़ें बन रही हैं और इसके साथ माइनस है पीछे, तो ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़रा हल्का सा करने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेप क्या किया हमने। तो माइनस होने के बाद इसमें से ये 1 1 बस कटेगा, ये रह जाएंगी, यानी B² + 2B - A² - 2A, तो वो देखें ये रह गया B² + 2B - A² - 2A, यानी इनमें जो 1 1 आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रफ में चीज़ें लिख लिया करें, क्योंकि बाज़ का यहाँ पे वो गंद डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो बाज़ चीज़ें रफ में हल करके हम यहाँ लगाते हैं, और फर्दर जो अगली क्लासें हैं या मे भी अगली एक्सरसाइज में ऐसे सवाल आ जाएं जिसमें रफ अमल हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते। एक रो को किसी नंबर से ज़रब दी, पता नहीं क्या आया, उसको फिर अगले में से माइनस कराया, वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम और अक्सर कैलकुलेटर में करना पड़ता है। मैंने वो किए हैं तरीके, तो वो मुझे पता है ऐसे होता है। तो बहरहाल रफ को यूज़ करेंगे हम, तो इस तरह से, और इसकी भी शक्ल ज़ाहिर है उसी तरह से बन जाएगी, इसका भी +1 + 1 ख़त्म हो जाएगा, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फर्स्ट रो के अंदर बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 से एक्सपेंड करा लेते हैं, तो यही एलिमेंट आएगा, और इसका जो माइनर है कि ये इनको छोड़ दें, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चारों चीज़ें आएंगी उसके साथ, और बाहर ज़ाहिर है 1 है, तो 1 को लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब इस तरह लिखने से फ़ायदा थोड़ा सा होगा, देखें ये है ना B² - A², उसको लैदा कर दें, 2B और 2A उसको लैदा कर दें, उसका फ़ायदा ये होगा, देखें इन दोनों में से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, B - A रह जाएगा। यहाँ पे भी यही करें, C² - A² अलहदा करें, और 2C - 2A उसको अलहदा करके उसमें से भी 2 कॉमन ले लें। ठीक है, वही 1-2 स्टेप मैंने नहीं किए, क्योंकि ना करके भी अच्छा सा लेंथी सवाल हो जाता है। सो 2 जो है इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है। अब ज़रा गौर करें, ये हमारा फार्मूला है ना B² - A², तो ये क्या होगा, B - A B + A, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इसने भी वही होना है। तो जब यहाँ से आप देखें ये भी है B - A, तो इधर से भी B - A और इधर से भी B - A आप कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन इधर से भी और इधर से भी, यानी इस पूरे कॉलम में से ये जो कॉलम नंबर 1 है, इसमें से B - A हम उठा के बाहर ले जा सकते हैं। यहाँ से निकल जाएगा तो इधर 1 रह गया, यहाँ से निकलेगा तो इधर B + A रह जाएगा, और साथ ही में 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से C - A निकाल देते हैं, तो यहाँ C + A + 2 रह जाएगा, और उधर 1। तो ये चीज़ें हमने आगे देखें ये लिखी हैं। ठीक हो गया, तो ये देखें बाहर B - A B + A + 2, और ये भी उसी तरह से। अब ये जो B - A है और C - A है, इन दोनों को ज़ाहिर है कॉमन बाहर निकाल देते हैं, इधर से भी B - A बाहर निकल गया, C - A बाहर निकल गया, और बाकी चीज़ें जो हैं वो रह गई उसकी। अब इसको भी फर्दर आप एक्सपैंड डायरेक्ट कर लें या फिर उसका 0 बना लें, लेकिन डायरेक्ट एक्सपैंड कर लें, अब 2/2 है। ठीक है, तो 2/2 कैसे होता है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, C + A + 2 1 वही आएगी, तो C + A + 2 देखें आ गया, और ये जब मल्टीप्लाई होना होता है तो माइनस के साथ आता है ना, तो माइनस के साथ ये तीनों रकमें चेंज होकर साइन वो आ जाएंगी, बाकी बाहर वाली वो दोनों ऐसे ही। अब यहाँ से देखें तो कुछ कटेगा, A और -A कट गया, +2 और -2 कट गया, C - B रह गया।
अब इसको सीधा कर लें क्योंकि ये a माइनस बी होना चाहिए जो प्रूफ है हमारा। तो इसको सीधा करेंगे तो एक इसका माइनस बाहर निकलेगा और एक इसको सीधा करेंगे b माइनस सी, ठीक है ना, b पहले c आगे। तो इन दोनों को जब सीधा करेंगे तो दो माइनसेस निकलने हैं, तो दोनों माइनसेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारी जो प्रूफ है वो देखें बिल्कुल वही चीज़ बन गई। तो देखें इस तरह से अभी भी 2 पेजेस के अंदर जा रहा है सवाल, लेकिन अगेन मैंने को 3-4 स्टेप्स मैंने नहीं किए, ठीक है। आप करना चाहें तो और उसको लेंथी बना लें, लेकिन अगर समझ आ गई है तो उसको रफ अमल में करके और फिर कर लें उस तरह से। और आगे चलें जी 6 वाला पार्ट। अब 6 वाले पार्ट में a स्क्वायर b स्क्वायर दिया हुआ है, c स्क्वायर c स्क्वायर है, फिर उसके नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है। अब ये बनाना है। अब यहाँ गौर करें तो मेरे ख्याल में आप देखें a स्क्वायर b स्क्वायर है ना ऊपर, तो नीचे उसके भी a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करके उसमें से माइनस करा दें, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस तो करने हैं ना, तो इसलिए हम ये काम कर सकते हैं कि जी रो नंबर 2 और रो नंबर 3 दोनों को पहले प्लस कराएं और उसको उसमें से माइनस करा दें। तो मेरा ख्याल है यही स्टेप किया होगा। अगेन मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जाहिर है कि स्टेप हमने उसी तरह से स्टार्ट लेना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, तो देखें यहाँ यही हमने किया है कि ऐड R2 एंड R3, उन दोनों को पहले इकट्ठा कर लें और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करवाएं R1 में से। तो ये जाहिर है ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर जब उधर से माइनस होना है तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें कि ये दोनों माइनस होंगे इसमें से, तो c स्क्वायर तो कट गया। तो ये चूँकि इन्होंने माइनस होना है ना, तो माइनस इनके साथ आना है, तो -2b स्क्वायर, वो देखें। इसी तरह ये माइनस हो रहे हैं, ये सारा मिक्सचर माइनस हो रहा है इसमें से, तो c स्क्वायर कट गया और चूंकि ये माइनस हो रहे हैं तो -2a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। बाकी वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे मौजूद है। अब अगर गौर करें तो पहली रो के अंदर से -2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी, -2 कॉमन ले लिया। अब फर्दर और कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या करें, तो हम इसको एक्सपेंड करा देते हैं फर्स्ट रो की हेल्प से। कम से कम कुछ ऑपरेशंस तो हमने लगाए ना, तो इसलिए ज़ीरो का पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा। तो आगे जो रूल होता था कि जी इसका और इसका साथ उसका माइनर, तो वो तो लिखेंगे नहीं। तो ये जब हमने एलिमेंट लिखना है सेकंड वाला, तो आपको पता है जब इसका माइनर लिखना हो, जब इसको लिखते हैं तो इसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। तो बी स्क्वायर देखें जब लिखा तो उसके साथ माइनस साइन भी हमने लगा लिया। तो बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स वो उसके आ जाएंगे, और जब प्लस a स्क्वायर आगे से लिखेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो उसके आ जाएंगे। और ये जो बाहर -2 है उसको भी लगाना है, बड़ी सी ब्रैकेट लगा लें। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, -b स्क्वायर, ज़ाहिर अब ये मल्टीप्लाई होना है a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 4 हो जाती है पावर, माइनस ये वाली टर्म माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। बाहर वो b स्क्वायर मौजूद है, इधर भी a स्क्वायर आएगा। अब ये अंदर पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले हमेशा ये होते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया माइनस इंटू दिस वन, तो -b की पावर 4 हो जाएगी, -b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर बाहर भी ये b स्क्वायर a स्क्वायर है, इनसे भी करवाएं, क्योंकि सारा इकट्ठा करेंगे ना तो फिर अल्टीमेट चीज़ें कटेंगी और आंसर आ जाएगा। सो -b स्क्वायर जा रहा है इन दोनों के पास, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वो देखिए सीधा हो जाएगा। b स्क्वायर और a की पावर 4 वो लिख लें, b स्क्वायर है तो यहाँ पहले भी है तो a स्क्वायर b 4 हो जाएगा, लेकिन माइनसेस का ध्यान रखना है, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ चलें तो a स्क्वायर ये फिर 4 हो जाएगा, बाकी फिर वही बात है वो उस तरह से मल्टीप्लाई। अब देखें चीज़ें कटेंगी, b स्क्वायर a4 कौन सा है, ये देखें, ये पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, कट गए। a स्क्वायर b4 और a स्क्वायर b4, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो वो कट गए, ठीक है, ये वाले इस तरह से कट गए। अब ये हमारे पास सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रह जाएगा, और ये भी सेम है दोनों, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, लेकिन माइनस भी है उनके साथ, और बाहर वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर। सो देखें अल्टीमेटली जहाँ पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच गए, प्रूव हो गया, एक पेज के ऊपर ये हो गया है, तो अच्छी बात है। आगे 7 वाले की तरफ चलते हैं। अब इसमें a b c है, नीचे b प्लस c है वगैरह, ओके जो कुछ है। अब हमें ये बनाना है। अब ये जो है ना एक प्रॉपर फार्मूला है अलजबरा का, कई दफ़ा 80-90% आप लोगों ने नहीं इसको पढ़ा होगा, अब पढ़ लें। ये फार्मूला असल में सबसे एंड पे आता है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। अब ये किसके बराबर होता है, ये देखें ज़रा, ये होता है सबसे पहले टर्म आती है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब हमें यहाँ से a b c जो है वो निकालना है, a प्लस b प्लस c, ये एक टर्म फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ आएगा ए बी बी सी सी ए। तो मेन काम ये है कि अगर हम वो निकाल लें ना a प्लस बी प्लस सी, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा।
तो वो कैसे आएगा, वो बड़ा इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सारी, और इसमें देखें ये ऊपर ए बी सी है, तो इनको अगर हम इकट्ठा कर दें, ठीक है ना, मतलब ये जो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 है उसको फर्स्ट वाले में ऐड करवा लें, तो a प्लस बी प्लस सी बन सकता है। तो ये हम करवाएंगे, तो देखें a प्लस बी प्लस सी इसका बन गया, और नीचे देखेंगे तो सारे 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि देखें b भी 2 दफ़ा आ जाएगा, c भी 2 दफ़ा आ जाएगा, a भी 2 दफ़ा, तो 2 टाइम्स, और यही काम नीचे भी बनेगा। ओरिजिनल वो वहीं पे मौजूद रहेंगे, और हमने साथ बता दिया कि C2 और C3 को हमने C1 में ऐड करवाया। ठीक है जी, ऐड करवा लिया। अब ये ABC, अब देखें इनमें से 2 कॉमन ले लें तो अंदर ABC आ जाता है ना, तो 2 कॉमन लेके ABC, तो ABC सबका बाहर निकाल दें, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 और 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है ना, तो ऐसे करके लिख रहे हैं। अब ये इजी हो गया काम। अब वही काम है कि 1 है, ये 2 है, तो इन 2 को उस 1 की हेल्प से 0 करवा लें। पीछे भी हमने 3-4 दफ़ा ये काम किया है, तो ये कैसे 0 होगा, मसलन देखें इसको 2 से ज़रब दे के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दें। इसको करेंगे ना 2 1s are 2, और उस 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो रो नंबर 1 को किससे ज़रब देनी है, 2 से, और रो नंबर 2 में से उसे सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो ये लिखा जाता है R2 माइनस 2R1। ये देखें R2 माइनस 2R1, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्टली यही काम हमने करना है R3 माइनस 2R1, क्योंकि उसमें भी 2 है। तो ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये असल में ये सारा काम अगली एक्सरसाइज में बार बार होना है, तो अभी से हम कर रहे हैं तो चलें, अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखें 2 1s are 2 किया ना, तो उसने माइनस होना है तो 0 हो गया। अब यहाँ -2b, समझें -2 से ज़रब दे रहे हैं, तो -2b है, अब वो इसके साथ आना है, तो वो देखें साथ लिख लिया, क्योंकि इसके साथ और कुछ था नहीं। इसके साथ भी -2c आना है, तो उसने इन दोनों में से माइनस होना है, वो देखें लिख लिया, जैसे 2b ने इनमें से माइनस होना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा के इनमें से सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो 2b इसके साथ, 2c इसके साथ। अब फिर वही काम आ गया कि बाकी सारे जीरोज हो गए हैं फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम से हमें एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 और ये 1 का फिर ये और ये छोड़ेंगे, तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनको लिखेंगे, बाहर a प्लस बी प्लस सी और साथ ये वाले एलिमेंट्स, तो ये हम लिखेंगे। और फर्दर अब 2/2 के अंदर हम चले गए, तो 2/2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा आ गया, इसमें से थोड़ा सा हल होता है, जैसे ये b और -2b -b रह जाएगा, ये c में से c निकालें तो खाली c रह जाएगा। चलें थोड़ा सा कम हुआ है, अब इनको जो है एक्सपेंड करा लेते हैं कि अब जी ये दोनों मल्टीप्लाई, अब अगेन ज़ुबानी कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन रफ अमल कर लें, वरना क्या है कि अब a को पकड़ें, इन सब से ज़रब दे दें, a और a स्क्वायर, ac ab -2ab, वो देखें यहाँ पर लिखा है ये सारा, ठीक है, ऐसे करके a स्क्वायर ac, ठीक है। उस अब देखें मैंने वैसे स्टेप बना दिए हैं, ठीक है ना, a माइनस सी इंटू दिस वन, ठीक है, वो मैंने लिख दिया, c माइनस बी इंटू दिस वन, लेकिन उसके साथ भी बाहर माइनस, ठीक है। अब ज़रा सामने होगा ना तो ईजी रहेगा। अब ये देखें a जा रहा है a के पास तो a का स्क्वायर, a जा रहा है c के पास तो ac, c जा रहा है a के पास तो ac, c जा रहा है c के पास तो c स्क्वायर, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएँ। और इसका भी बिल्कुल उसी तरह से, बस ध्यान से करना है, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाती है अक्सर हमारे पास, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं इतनी होती। तो बहरहाल ध्यान से करिएगा, बाहर माइनस है, अंदर चीज़ें उस तरह से। अब एक स्टेप और बनाएंगे कि इस माइनस की वजह से अंदर वाले सब के साइन चेंज कर देंगे आप, और बाहर वाला जो है वैसे का वैसे ही लेके आते जाएं। अब ये जो a स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर और ये वाला जो c स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, इनको आप इकट्ठा कर लें। ये देखें बाहर वाला तो ये आएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, वो आ ही जा रहा है उसके साथ, ठीक है। ये सी स्क्वायर देखें पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये देखें ये पड़ा हुआ, ये प्लस का 2c स्क्वायर है, उसमें से ये निकालेंगे तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से -2ab है, वो देखें ab ये भी है, तो -2ab में से एक प्लस का निकालेंगे तो माइनस का ab आएगा। इसी तरह से 2bc है, तो उसमें से bc निकालें, किधर गया, bc ये वाला है, तो ये भी bc है, तो प्लस का 2 माइनस का 3 फिर -bc, इसी तरह -ac। तो ये ध्यान से इनको करें ना तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ बनेगी। अब ये प्रॉपर फार्मूला है, वो जो हमारा a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc है, वो इसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यू ये उसके फार्मूले के बराबर है, तो ये फार्मूले के बराबर है तो दैट मीन्स कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई। अच्छा जी, 8 वाले में a प्लस टी a b प्लस टी एक जैसी रकम ही है, सबको इकट्ठा भी किया जा सकता है। देखते हैं करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी होल्स बाहर टी स्क्वायर हो, तो आई थिंक वही बात है, इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ऐड R2 एंड R3 इन R1, वही बात कि रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और 3 को ऐड करवा लें।
अब यही काम वही बात है, रो में कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने रो वाइज किया है, तो कॉलम वाइज भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये बी और बी प्लस टी और सी सी प्लस टी ये सारे फर्स्ट वाली में ऐड हो जाएंगे। अब देखें ए प्लस टी है तो ए बी सी टी, देखें वही चीज़ जो बाहर निकालनी थी वो कॉमन बन रही है, ए बी सी टी। तो ये रो वाइज ठीक है काम, ए बी सी टी, ठीक है, वो सारा फर्स्ट रो में वो सारा बनता चला जाएगा। बाकी दोनों रोज जैसी थी वैसे के वैसे आ जाएंगी। अब बिल्कुल सिंपल काम है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी को कॉमन निकाल दें बाहर। जब कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पे 1 1 रह जाना है, ठीक हो गया। और आपको पता है जब 1 1 आ जाए तो इस 1 की हेल्प से बाकी दोनों 1s को हमें 0 कर लेना चाहिए। तो कॉलम नंबर 1 माइनस होगा कॉलम 2 और 3 में से, वो हम लिख देंगे कि C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, ये माइनस ये, तो ज़ाहिर है बी भी कटेगा, खाली टी रह जाएगा। बी माइनस बी करेंगे तो ज़ाहिर है 0, सी माइनस सी करेंगे 0, सी प्लस टी माइनस सी, तो फिर ज़ाहिर है सी सी कटेगा, टी रह जाएगा। अब ये देखें दोबारा से हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। ट्राइंगुलर मैंने बताया था कि ये जो डायगनल्स हैं उसके ऊपर या नीचे सारे के सारे ज़ीरो हों, तो ये ऊपर ज़ीरोज़ हैं तो ये ट्राइंगुलर है। तो 1 इंटू टी ये उसका डिटर्मिनेंट है, तो 1 इंटू टी और बाहर वाली चीज़, तो ये दो टीज़ मिलके टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू दिस वन, यही हमें प्रूव करना था। तो ये भी हमारा सवाल जो है वो हो जाता है। ये देखें आगे मैंने ये स्टेप बना दिया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गए हमारे 8 पार्ट्स। अब हमने करना है 9 वाला पार्ट। तो 9 वाले पार्ट को ज़रा गौर करें तो a माइनस बी माइनस सी है, फिर 2a है वगैरह वगैरह। उसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, रो नंबर 2 और 3 को रो नंबर 1 में ऐड करवा रहे हैं। वही बात, कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो रो नंबर 1 जो है उसमें रो नंबर 2 और 3 को हमने ऐड करवा लिया। अब ऐड कराएंगे तो देखें a है तो उसके साथ है 2b। अब देखें 2b जब आएगा तो माइनस b भी है, तो प्लस का b आ जाएगा। दो में से एक निकालें तो एक आता है ना, प्लस का b। इसी तरह ये जब इसने उसके पास जाना है तो 2c माइनस सी, तो प्लस का c, तो अल्टीमेटली बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ये देखें, और बाकियों में भी वही बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो ये रो 2 और 3 को ऐड कराने से देखें हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ही तो हमें चाहिए था वहाँ पे बाहर भी। तो ये बिल्कुल ठीक हम जा रहे हैं कि रोज़ को ऐड करवाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से करना है ऐड, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब वही बात कि a प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले लें, फिर 1 1 हो जाएगा। और जब आपको पता है 1 1 आ जाए तो अगला स्टेप हमारा वही होता है कि इस 1 की हेल्प से बाकियों को 0 करवाएं। तो बाकियों को 0 करवाते हैं, तो क्या इसमें लिखा जाएगा, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 माइनस, कॉलम 3 में से कॉलम नंबर 1 माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो ज़रा देख लेते हैं होना क्या, लिखना तो वो है ईजी है। 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होना है तो माइनस 2b आएगा ना इधर, तो माइनस 2b है, ये पहले से b है, तो b में से माइनस 2b करें तो माइनस b आता है, यानी माइनस है माइनस बी माइनस सी बनेगा। यहाँ पे 2c में से 2c निकाल दें, यहाँ 0 आ जाएगा। 2b में से 2b निकाल दें, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ फिर वही बनेगा कि जी माइनस 2c जब यहाँ आना है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि ज़ाहिर वो आपस में होंगे। तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा, बाकी 0 0 हो जाएंगे सारे। तो ये देखें अल्टीमेट हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। अब जब ये शक्ल बननी है तो फिर वो ऊपर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो जब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है तो फिर वही कि ये जो डायगोनल में चीज़ें आ रही हैं वही हमारा आंसर होना चाहिए, तो वो डायगोनल वाली चीज़ें लिख लें। अब इन सब में चूंकि माइनस है तो सब का माइनस कॉमन निकाल लें, इसका भी निकाल लें उसका भी निकाल लें, तो दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो फिर a प्लस बी 3 दफ़ा आ जाएगा, तो 3 दफ़ा आने का मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखें ये भी हमारा आंसर जो है ये बन जाता है। आगे जी नेक्स्ट हमारा 10 वाला पार्ट है। अब इसमें देखें तो y प्लस जी है, y x z प्लस x है और नीचे x है। देखें ये अगर x चला जाए ना तो x प्लस वाई प्लस जी बन जाता है, ये भी चला जाए। तो रो नंबर 2 को रो नंबर 1 में ऐड हमें ज़रूर कराना चाहिए ताकि x y z बन जाए, उसको हम कॉमन निकाल लें, फिर 1s को 0 करवाएं, बिल्कुल सेम स्टेप्स हो जाएं। क्योंकि देखें इधर भी x प्लस वाई प्लस जी कॉमन उसने लिया हुआ है, तो बिल्कुल वही सेम पैटर्न। अब देखें बार बार चीज़ें एक जैसी रिपीट हो रही हैं, एक आध सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, बाकी सब में तकरीबन एक जैसा ही है। तो बहरहाल ये जाएगा उसके अंदर। तो बहरहाल ये स्टेप्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, और ज़ाहिर है यही हमने कहना है कि ऐड R2 इन R1। R1 में जब इसने ऐड होना है तो ज़ाहिर है आपको मैंने बताया कि x प्लस वाई प्लस जी उसने बन जाना है। इन सब को ज़ाहिर है हमने कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल दिया, 1 1 हो गए। फिर इन दोनों को ज़ीरोस करवाना है, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, वो हम साथ लिख देंगे। 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, जी माइनस एक्स जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, बिल्कुल ठीक है।
अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा दें तो ये 1 और ये उसका माइनर, ये वाला माइनर, तो ये वाला माइनर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अगले स्टेप में किया है, पहले यहाँ से और काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना कॉमन निकाल लेंगे उतना कैलकुलेशनें आपकी आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखें इन दोनों में से, ये इस पूरी रो कॉलम में से सॉरी y माइनस एक्स निकल रहा है, वो तो हर जीरो है ना, तो y माइनस एक्स इधर भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे y माइनस एक्स और y प्लस एक्स है, तो y माइनस एक्स निकल जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स, वो देखें ऐसे। यहाँ से भी ये z माइनस एक्स निकल जाएगा, तो इधर 1 और यहाँ पे z प्लस एक्स, ऐसे। अब इसको एक्सपेंड कराएं, क्योंकि अब वो दोनों देखें और चीज़ें बाहर निकल गई हुई हैं, फर्दर ईजी हो जाएगा। ये 1 और ये छोड़ा तो इसको ले लिया, तो वो देखेंगे वो उसकी चीज़ आ गई। अब इसको बड़े इजीली आप कर सकते हैं, z प्लस एक्स 1 ज़ार z प्लस एक्स, और ये जाके उसके साथ होगा तो वो भी वही आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये साइड वाली चीज़ को वो माइनस में हम ले लेते हैं। तो ठीक है, अब माइनस में करेंगे तो फिर x और ये माइनस एक्स कट जाएगा, पिछले स्टेप्स आते जाएंगे ऐसे ही। तो ये आ गया z माइनस वाई। अब वही बात के तरतीब सीधी करनी है, तो x माइनस वाई उसको करें, इसका माइनस एक बाहर निकलेगा, ठीक है। z माइनस एक्स तो एंड पे आना होता है ना, तो सेकंड में आना होता है y माइनस जी, तो इसको भी सीधा वही बात के इसको और इसको सीधा करेंगे तो दोनों के माइनसेस बाहर निकलेंगे, तो दो माइनसेस प्लस हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये शक्ल बन जाएगी। नेक्स्ट ये हमारा एक्स आई वाला पार्ट है, इसमें भी देखें 1 1 आ गया, तो जब 1 1 आ गया तो इजी हो गया कि इस 1 से बाकियों को 0 करवाएं, ठीक है जी। वही बात लेफ्ट हैंड साइड लिखें और वही लिखेंगे कि C2 में से C1, C3 में से C1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसमें से इसने माइनस होना है तो 1s माइनस हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इसका भी 1 1 चला जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे भी सीधा सीधा है b क्यूब माइनस a क्यूब और b माइनस a, ज़रा तरतीब भी साथ लगा लेते हैं क्योंकि आगे फर्दर यूज़ करना है इसको। और इसी तरह से c क्यूब माइनस a क्यूब और c माइनस a, ठीक है, उन्होंने ज़ाहिर माइनस ही होना था। अब फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करा सकते हैं, तो ये चला जाएगा और ये सिर्फ अंदर वाली चीज़ें रह जाएंगी, तो अंदर वाली चीज़ों को लिख लिया। अब जब अंदर वालों को लिखा तो यहाँ पे देखें ये क्यूब का फार्मूला है। अब अगेन क्यूब का फार्मूला आप रफ अमल में लिख के कर सकते हैं, लेकिन अब चलें चूँकि यही चीज़ें हैं सिर्फ, तो मैंने उसको लिख दिया है क्यूब के फार्मूले को। वो फार्मूला क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा देखें माइनस, यहाँ माइनस आ जाए तो b का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ज़ाहिर है आगे वाला जो a है उसका स्क्वायर, यहाँ पे a है, ठीक है, ये याद रखिएगा a है, और आगे वही जो b प्लस बी माइनस ए आ रहा है वो तो आना है उसके साथ। यहाँ पे भी इसका फार्मूला खोलेंगे, c माइनस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए सी और c प्लस सी माइनस ए। फार्मूला क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि हमें b माइनस ए कॉमन निकालना था, क्योंकि ऊपर मौजूद है ना, क्योंकि ऊपर b माइनस ए बी प्लस ए है, वो भी आप ऊपर वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे थोड़ा गंद हो जाना है कि b माइनस ए हो गया ना, ये स्क्वायर नहीं है, तो b प्लस ए ऐसे करके, तो ये फिर वही बात कि c माइनस ए है यहाँ पे, तो c प्लस ए। अब हमें नज़र आ रहा है कि b माइनस ए दोनों के पास है, c माइनस ए दोनों के पास है, वो आप बाहर निकाल दें, तो ऊपर आ गया b प्लस ए और नीचे अब आपकी ये वाली जो टर्म्स हैं b स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये चला गया तो यहाँ 1, ये देखें 1 साथ। इसी तरह देखें ये c माइनस ए गया है तो ये टर्म प्लस 1, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो ये 1, तो ऐसे करके ये टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा ये है कि बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जानी है, क्योंकि a ने इसके साथ आना है 4 रकमें, ये 4 रकमें, ये 8 रकमें इसकी, और 8 रकमें इसकी, 16 रकमें बनती हैं। तो मैंने कहा अब देखें ना, एक और चीज़ हमें कॉमन लेनी थी, ये b माइनस ए और c माइनस ए तो आया हुआ है, लेकिन एक और चीज़ किधर गया सवाल हमारा, ये देखें, तो एक और चीज़ कॉमन आनी है, a माइनस बी भी कॉमन आना है, c, 3 रकमें हैं ये, तो आप एक और चीज़ कॉमन निकलवा सकते हैं। उसके लिए देखें फर्दर मैंने ये किया कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें से सेकंड कॉलम को माइनस करा दें, उससे देखें फ़ायदा ये होगा कि आपका a और a कट जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा, तो b माइनस सी भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखें बाहर b माइनस सी नहीं है, a और b और c और a का b और c का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस सी, वो देखें लिखा मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ये, और साथ ये माइनस, ये सारा माइनस होकर उसके साथ आ जाएगा, और खुद उसने एज इट इज़ आना है। अब जब ये लिखेंगे तो माइनस ए कट गया, b माइनस सी आ गया। अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर कट जाता है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ए बी और माइनस ए सी होगा, और 1 1 भी कट जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखें तो इस पूरे में से b माइनस सी आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी b माइनस सी कॉमन लें तो पीछे b प्लस सी रह जाता है, वो देखें, और इसमें से भी b माइनस सी कॉमन लें तो पीछे a रह जाता है, क्योंकि इनका a निकल आता है ना कॉमन बाहर,
ए कॉमन निकाल दें, अब यहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो पीछे ज़ाहिर है बी माइनस सी ही रहता है ना, इनका कॉमन लें तो बी माइनस सी बाहर निकाल दें तो पीछे ए रह गया, वो ए लिख लिया। ठीक है, ऐसे करके अब b माइनस सी उसका बाहर निकाल लें, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ पे a प्लस b प्लस सी आ गया और साथ ये। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि अब देखें ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसने एज इट इज़ आना है और बस इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है और इनके बाहर माइनस आना है। तो वो देखें हमने ये साथ लिख दिया उसको। ठीक है, ये एज इट इज़, ठीक है, और साथ माइनस के साथ ये दोनों टर्म में। अब इसको माइनस रखें, अब इनको सारों को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस से इनके साइन चेंज करवा लें। अब मल्टीप्लाई करते हुए साथ ही साइन भी चेंज कर दें, क्योंकि सारे वो पॉजिटिव है ना, तो जब सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबके साथ माइनस का साइन लगा लें। तो ठीक है, सबके साथ माइनस का साइन लगा लिया। अब देखें ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट जाता है, सी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के साथ कट जाता है, और ये जो 1 है ये भी कटता है किसी के साथ, नहीं 1 नहीं कटता। AC, अब ये देखें AC, ये प्लस का AC है, ये माइनस का AC कट जाएगा। अब माइनस AB माइनस BC माइनस AC और ये -1, वो सारे रह जाएंगे चारों, उनको लिख लें, चूँकि इन सब के साथ माइनस है, वो माइनस बाहर कॉमन ले लें। इधर से भी हमने उसको सही किया हुआ था, A माइनस B को, उसका भी माइनस कॉमन निकाला हुआ था, तो दोनों माइनसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली देखें ये चीज़ बन जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है, जायद है, ये ज़रा ध्यान से कर लेना। चलें 12 वाला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें देखें शक्ल इसकी, तो एक तो 1 1 काफ़ी सारे हैं और डायगोनल के अंदर 1 प्लस A 1 प्लस B 1 प्लस C है। तो अब इसमें देखें ना, प्रॉपर शक्ल में 1 1 नहीं है, क्योंकि इधर होना चाहिए था, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन चलें वही करते हैं ताकि कुछ ज़ीरोस तो होंगे ना, जब 1 में से 1 ने माइनस होना है वो तो ज़ीरो हो जाए, तो कुछ चीज़ें ज़ीरो हो जाएं, फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा ऑपरेशन जब हो जाएगा तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यही करते हैं कि कॉलम नंबर 1 जो है उसको 2 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह से C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो 1 माइनस दिस 1, तो 1 1 कट जाएगा, माइनस A आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस A आएगा। 1 माइनस ये भी ज़ाहिर है माइनस A ही आना है, वही चीज़। 1 प्लस B में से 1 माइनस होगा, 1 1 जाएगा, B रह जाएगा वहाँ पे। 1 में से 1 यहाँ माइनस होगा तो इधर 0, अगेन 1 माइनस 1 ये भी 0, और 1 प्लस C में से 1 माइनस होगा तो खाली C आ जाएगा। तो ये शक्ल हमारे पास आ गई, इसको लेके चलते हैं आगे और देखते हैं कि फर्दर क्या हो सकता है। तो ये शेप है, अब ये शेप आ गई है, तो आई थिंक एक्सपैंड कर ही लें तो ठीक है, लेकिन अब देखें एक्सपैंड हम वहाँ से करेंगे, यहाँ ज़ीरो ज़रूर हो हमारे पास, क्योंकि एक्सपैंड करते हुए जितना चीज़ कम हो सके, आसानी हो सके, वो बेहतर है। तो आप ये जो थर्ड वाला कॉलम है इससे भी एक्सपैंड करा सकते हैं, थर्ड वाली रो से भी एक्सपैंड करा सकते हैं, इससे करवाएं क्योंकि यहाँ पे 1 भी है और 0 भी है। तो थर्ड रो से एक्सपैंड करा लें। अब रो से एक्सपैंड करा लें तो बस देख लें कि ये पोजीशन क्या बनती है। ये हमारी थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A31, तो 3 1 जो है वो 4 होता है, 3 और 1 4, तो इवन है। तो इवन का मतलब कि यहाँ प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, जैसे वो माइनर के साथ इसको एक्सपैंड कराते हैं। तो 1 इंटू उसका माइनर, तो जाहिर है कि ऐसे ऐसे छोड़ेंगे इसको, तो ये वाला उसका माइनर उसके 1 के साथ आएगा। ठीक है, प्लस अब जाहिर है अगले वाला तो 0 है, वो जो भी होगा 0 हो जाना है। सी वाले पे आ जाए, सी वाला फिर प्लस, क्योंकि ये माइनस फिर ये प्लस, ऐसे, और इसको छोड़ेंगे तो अब ये वाली जो टर्म्स हैं वो उसके साथ आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 बाहर वैसे ही A0 से ज़रब होकर 0 ही आएगा, और माइनस के फार्मूले के साथ ये दोनों, इनका भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो AB। अब ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पहुँच जाएँ, C है, अंदर पहले ये मल्टीप्लाई होने हैं, B1 और B और B और A, और फिर ये दोनों माइनस फार्मूला यहाँ लगेगा और माइनस इसका भी आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और C से मल्टीप्लाई करवा दें तो सीधा कर ले उसको। जब सीधा करेंगे तो इसमें देखें एक हमारा ABC आ रहा है और बाकी AB BC CA जो है वो आ रहे हैं, तो ठीक है, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। 13 वाला पार्ट है, इसमें भी देखें तो चलें, शुक्र है कि हमें 1 1 मिल रहा है। तो 1 1 मिल रहा है, तो इस 1 की हेल्प से इन दोनों 1s को 0 करवाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, उसको लिखें, और ये रो नंबर 2 है, तो रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 माइनस होगी, रो 3 में से भी रो 1 माइनस होगी। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। अब माइनस में यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि क्या हो रहा होगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, B माइनस A आएगा, अब ये माइनस ये होगा, सो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर,
ठीक है, माइनस ए सी, और इसने प्लस हो जाना है क्योंकि इसने माइनस होना है ना, प्लस बी सी आएगा तो वो लिखेंगे। इसी तरह ये इसके साथ लिखा जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। ये अब ज़ाहिर थोड़ा बहुत आपको करना आ गया तो देखें ये वाला स्टेप जो है वो बन जाता है। ठीक है, उनको लिख लिया साथ। अब ज़ाहिर है कि एक्सपेंड कर सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। बाकी तो ज़ीरोज़ हैं, 1 आएगा और उसके साथ उसका माइनर आएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो ये चीज़ें बी माइनस ए और ये सारा कुछ वो हम सारा लिख लेंगे। अब इसमें वही बात है, तरतीब लगा लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ रख लें, ए सी और बी सी को लहदा रख लें, इन दोनों को भी सी स्क्वायर ए स्क्वायर को लहदा कर दें और ए बी और बी सी को लहदा कर दें। अब देखें दोबारा से कि यहाँ फार्मूला बन रहा है बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है, उस तरह से। और इनमें से भी देखें माइनस सी कामन निकाल सकते हैं, प्लस सी निकाल दें, प्लस सी कामन निकालें तो बी पॉजिटिव है उसको पहले लिख लें, सी को आगे लिख लें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी सी माइनस ए सी प्लस ए, और यहाँ से भी क्या निकल रहा है कॉमन, बी कॉमन निकल रहा है और सी माइनस ए रह जाएगा। अब देखिए नज़र आ रहा है कि रो नंबर 1 में से बी माइनस ए कॉमन निकल सकता है, वो निकाल देंगे। और सेकंड वाली रो में से सी माइनस ए देखें सबके साथ है वो कॉमन। अब यहाँ से देखें जब निकल जाता है तो ये याद रखिएगा, ये जब चला जाए तो बी प्लस ए और इधर से ये चला जाए तो प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी, ऐसे। इसी तरह ए प्लस सी प्लस बी ये आ जाएगा। तो अब आगे से 2000 सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, वो बाहर है। सी प्लस ए प्लस बी 1 ज़ाहिर है वही आना है, और माइनस के साथ जब ये मल्टीप्लाई होने हैं तो वो तीनों माइनस में आ जाना है। अब ये भी ए प्लस बी प्लस सी है और ये भी ए बी सी है, लेकिन ये नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हैं, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। और जब ज़ीरो आता है तो ज़ीरो सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर अल्टीमेटली ज़ीरो आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। लो जी आगे ये 14 वाला पार्ट है और इसमें x वगैरह हैं और x प्लस 3 है, ठीक है, इक्वल टू 0 आना है, 0 होना है। तो 0 होने का मतलब यही होगा कि कोई से दो रोज़ या कॉलम्स ही होने हैं, क्योंकि कॉलम वाइज ये x और ये देखें ए बी सी वगैरह है। सो कोई से दो कॉलम्स जो हैं बराबर हो रहे होंगे। अब ये तो ए बी सी वाला है, ये उसके बगैर वाले हैं, तो इन दोनों के कुछ हो सकता है। हम ये करते हैं कि कॉलम नंबर 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा के देखते हैं कि क्या बनता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सारा वही, पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए। अब कॉलम नंबर 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा कॉलम नंबर 1 में से। तो देखें 2x में से 1x निकाल दें तो 1x, 3 में से 2 निकाल दें तो 1, 2x में से 1x निकाल दें 1x, 5 में से 3 निकाल लें 2 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा गौर करेंगे तो अभी भी फ़र्क है, x प्लस 1 है, ये 2 है, 2 है तो 3 है। अच्छा अब ये कर सकते हैं कि एक और काम करते हैं, अब रो वाइज जाते हैं। रो वाइज में देखें तो ये हमारी सेकंड रो और थर्ड रो, इन दोनों को प्लस करा लेते हैं फर्स्ट वाले में, देखते हैं क्या बनता है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे 1 2 3, 3x हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, देखें 3x और 6। इसी तरह 3x ये हो जाएंगे और ये 4 और 3 7 और 2 9, इधर से भी 3x हो जाएंगे और a b c सारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा एक शुरू में उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपके पास a प्लस सी हो तो वो 2b के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो a और c आया है, a प्लस सी, इसकी जगह पे आप 2b लिख सकते हैं। तो 2b ये वाला और एक b ये वाला, ये मिलके 3b हो जाएगा। और इनमें से देखें 3 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से भी 3 कॉमन, अल्टीमेटली यहाँ से भी 3 कॉमन निकल रहा है। तो अगर आप ये 3 बाहर निकाल दें, कॉमन निकाल दें, तो अंदर देखें x प्लस 2 ये भी वही है, x प्लस 3 ये भी वही है, और यहाँ से भी जब 3 ने निकल जाना है तो x प्लस बी आएगा जो कि इसके बराबर है। तो हमारी फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये हमने आगे देखें दिखाया हुआ है, 3 कॉमन ले लिया तो फर्स्ट और सेकंड रो बराबर हो गई, r1 इज इक्वल टू r2। तो 3 इंटू, फिर ज़ाहिर है इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, तो 3 इंटू 0 0 हो जाता है। तो ऐसे ये हमारा आंसर डन हो जाता है। आगे जी 15 वाला, आई थिंक ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसमें ए बी सी वगैरह हैं, और इधर जो प्रूव करना है उसमें एक तो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, वो बन जाता है कि आप कॉलम 2 और 3 को फर्स्ट में ऐड करा दें, क्योंकि सब में ए बी सी बन जाएगा फर्स्ट में, वो हम कॉमन ले सकेंगे। दूसरा ये है कि इसमें ओमेगाज आ गए हैं, तो जब इस साइड का कोई चीज़ आंसर बनाएंगे ना तो फिर इस साइड को भी थोड़ा हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधा है। यहाँ पे ओमेगाज के लिए जैसे फर्स्ट चैप्टर में मल्टीप्लाई करके ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगाते थे, तो वो चीज़ें हमें दोबारा से यहाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो पहले बहरहाल उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, और उसमें जैसे मैंने कहा कि कॉलम नंबर 2 और 3 को फर्स्ट में ऐड करवा लें। तो ठीक है, ऐड कराएंगे, ए बी सी बन जाएगा। वो हमने ज़ाहिर अगले स्टेप में कॉमन ले लेना है, जब कॉमन लेंगे तो वहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ये वही सारे तरीके हैं, और जब 1 1 आ गया तो फर्स्ट 1 की मदद से बाकी दोनों जो 1s हैं उनको हम 0 कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 0s करेंगे तो क्या लिखेंगे, r1 जो है वो माइनस हो रहा है, r2 माइनस r1,
R3 माइनस R1, तो वो करके तो क्या बनना है वैसे A माइनस बी, C माइनस बी, B माइनस सी, A माइनस सी, वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ये ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ये देखें मैंने एक दफ़ा उसको लिख भी दिया है और फिर फर्दर जो है इनको हम फिर माइनस करवा रहे हैं, तो माइनस करा के ये आ जाएगा। अब वही बात कि फ़र्स्ट कॉलम से एक्सपैंड, वो भी आपको पता है फर्स्ट से एक्सपैंड करेंगे तो ये वाली एलिमेंट्स आने हैं, वो हम लिख देंगे। और इनकी फिर मल्टीप्लिकेशन, ज़ाहिर है अब थोड़ा सा काम रह गया, तो पहले ये दो आपस में मल्टीप्लाई, फिर ये दो, और उनके बाहर माइनस साइन भी लगना है। तो ए जाएगा ए के पास ए स्क्वायर, ए जाएगा बी के पास माइनस ए बी, फिर सी जाएगा एंड सो ऑन, उस तरह से जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। और माइनस से इनके साइन चेंज करवा दें और उसके बाद देखें कोई चीज़ कटती है, कुछ ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, वो लहदा कर दें। माइनस ए सी है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो ए सी को लहदा कर दें। ए बी ये वाला है, ए बी को लहदा कर दें। बी सी ये दोनों कट रहे हैं, बी सी, और एक ये वाला बी सी रह गया, तो वही सिंगल टर्म बनती है। तो ये प्रॉपर वो फार्मूला ही बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला। तो बहरहाल इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि अभी दूसरी साइड को भी फर्दर हल करना है। अब दूसरी साइड में ये है कि उसको एक दफ़ा जब आप लिख लेंगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी को तो कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लिकेशन है आपस में। अब ज़ाहिर है ये तीनों, इन तीनों से ज़रब होनी है, 9 चीज़ें आनी हैं, वो ज़रा ध्यान से करना है। पहले a जाएगा, a और a स्क्वायर, a गया तो a b w स्क्वायर, ठीक है। और फिर a जाना है तो a c w, ऐसे करके फिर b w जा रहा है इसके पास, ठीक है, तो a b w एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़ाहिर है एक एक चीज़ को लेके जाते जाएँ, तो यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ सिंगल w है, क्यूब आ गया, स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये होगा कि थोड़ा सा सीधा कर लें, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, उसको ऐसे रखें, सिंगल वाले को भी ऐसे ही, सिंगल वाले को ऐसे ही। लेकिन यहाँ देखें क्यूब है ना, जहाँ w का क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब, वो 1 के इक्वल होता है, तो ये बी स्क्वायर अकेला हो जाएगा। ये भी बी स्क्वायर वाला ऐसे ही रहने दें, ये भी स्क्वायर वाला ऐसे ही रहने दें। ये 4 वाला है, तो 4 वाला ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होता है, तो 3 अलहदा 1 अलहदा, तो 3 वाला तो 1 हो जाता है, तो सिंगल बन जाएगा। वो देखें बी सी ओमेगा 4 पावर, तो बी सी हाली ओमेगा 3, ज़ाहिर है उसने 1 हो जाना है ना, ओमेगा की पावर 3 ने, इसने भी 1 हो जाना है, सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अलहदा कर देना है। अब देखें ए बी जो है ना, आप देखें ए बी कामन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, देखें ए बी इन दोनों में से कामन आ रहा है। ए सी कामन लेंगे तो ए सी एक यहाँ पड़ा हुआ है, ए सी यहाँ पड़ा हुआ है, इसका भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह से जो तीसरे वाला है उसका भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो वो हमने ये कामन लेके तो देखें इस तरह से उनकी शक्ल बना देनी है। और अगले स्टेप में आपको पता है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है, इधर भी -1 इधर भी -1, वो आप लगाएंगे तो इनके पीछे पीछे माइनस लग जाएगा। अब यही सीरीज उसकी वो पहले प्रूफ की थी हमने, तो दोनों साइडें बराबर बन गई। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़े से मुश्किल थे या टेक्निकल काम थे, पहेलियाँ किस्म की, वो सारे हो गए। अब सीधा सीधा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखें ज़रा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड A13। कैपिटल ए का मतलब हमने शुरू में भी पढ़ा कि ये को फैक्टर्स होते हैं, तो को फैक्टर बनाना है किसका, 1 3 पोजीशन का, 2 3 पोजीशन का भी बनाना है, 3 3 पोजीशन का भी बनाना है। और जब ये तीनों बना लें तो उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो ठीक है, बड़ा इजी काम है। अब A13, तो ज़ाहिर है आपको पता है जब को फैक्टर बनाते हैं तो -1 लिख के उसके ऊपर पावर 1 + 3 लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म तभी होगा ना जब ऊपर इवन पावर लगाएंगे उसकी। तो ये तरीका होता है इसके लिखने का। तो ऐसे लिखा और ज़ाहिर है साथ उसका माइनर आता है। अब 1 3 ये देखें कि ये पोजीशन क्या बनती है, पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो ये देखें, ये पहली रो है ना, और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो में और तीसरे कॉलम में वो एलिमेंट, तो वो ये वाला एलिमेंट बनता है। अब इस पोजीशन का माइनर चाहिए, तो हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है। ये एलिमेंट्स 0 -5 -2 -2, वो देखें हम लिख लेंगे इसको ऐसे। तो ये बस ध्यान से लेना होता है माइनर इसका। अब -1 की पावर 4 हो जाएगा, अंदर वही ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस फार्मूले का लगा के ये दोनों 2 5 10, 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, फार्मूले का माइनस आया। और बाहर चूँकि +1 है, अंदर -10 है, तो -10 ही आंसर आना है क्योंकि बाहर तो प्लस है। अब इस तरह से एक को फैक्टर जो है वो फाइंड किया जाता है। अब A23 का भी कह रहा है, तो उसी तरह -1 लिख के ऊपर 2 + 3 पावर लिख लेते हैं। और 2 3 पोजीशन फिर देख लें कि कहाँ बनती है, तो 2 3 सेकंड रो बनती है और थर्ड कॉलम बनता है, वो ये वाली पोजीशन है। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, ठीक है, ऐसे। तो 1 2 -2 2, वो हम उसके जो वैल्यूज़ जो है वो लिख लेंगे। अब उसी तरह -1 की पावर 5 है, तो 5 पावर ऑड होती है, माइनस ख़त्म नहीं होगा,
माइनस रहेगा, अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन -2 1s are -2, माइनस फार्मूले का इधर लिख के तो 2 2s are 4 करेंगे, ये माइनस 2 माइनसेस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो 4 में से 2 निकालें 2, 2 1s are 2, -2 देखिए आंसर बनता है। और इसी तरह से A33 है, को फैक्टर A33 निकालना, तो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, ये बिल्कुल एंड वाला कोने वाला नंबर होगा, तो उस नंबर की रो और कॉलम, आखिरी रो आखिरी कॉलम छोड़ दें, बाकी जो एलिमेंट आते हैं वो आप लिख लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं और आपको मिल जाता है। अब देखें उसने किया ये है कि हमारे से उसने ये जो थर्ड कॉलम था ना उस सब के जो है को फैक्टर्स बनवाए हैं। तो जब इस पूरे कॉलम के हमारे पास को फैक्टर्स हैं तो हम इसी कॉलम से एक्सपैंड करवा लेते हैं, क्योंकि एक्सपैंड करना, डिटर्मिनेंट लेना आप किसी भी एक से कर सकते हैं ना, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से। तो हम इस कॉलम को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। A13, A23, A33 ये हम फार्मूला एक दफ़ा लिख लेंगे। ये देखें मैंने फार्मूला एक दफ़ा लिखा, A13 है साथ उसका को फैक्टर, A23 साथ को फैक्टर, A33 साथ को फैक्टर। यहाँ वो नहीं देखना कि किधर माइनस लगाना है, को फैक्टर में माइनस नहीं लगाते, माइनर हो फिर माइनस का ध्यान रखते हैं कि कहाँ लगाना है। तो बहरहाल अब A13 बस वो नंबर पीछे से उठाना है और साथ A13 जो को फैक्टर है वो हमने फाइंड किया हुआ है। अब मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। A13 हमारा जो पोजीशन एलिमेंट था वो ये वाला था, ये वाला एलिमेंट, और इसका को फैक्टर हमने निकाला है -10, तो -3 × -10। फिर अगला एलिमेंट 0 है तो उसका को फैक्टर हमने -2 निकाला हुआ है, 0 × -2, और 7 × वो जो हमने अगला को फैक्टर निकाला हुआ है -5। तो ऐसे करके उनकी वैल्यूज़ लग जाएंगी। अब बस इनको मल्टीप्लाई करें, 3 10s are 30 है, 7 45, ये 0 हो जाएगा और ज़ाहिर करेंगे तो आंसर -5 बनता है। अब बिल्कुल यही काम हमने बी मैट्रिक्स के साथ करना है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो B31 32 33, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है, क्योंकि देखिए पहला 3 कांस्टेंट है, मतलब पहला 3 क्या होता है, पहली नंबर क्या होता है, रो, ठीक है। तो रो नंबर 3, ये रो नंबर 3 है, उसका 1 2 3 यानी ये इनके हमें पहले को फैक्टर्स बनाने हैं। तो उसी तरह बी, अब बी मैट्रिक्स है ना तो उसके को फैक्टर्स का नाम बी रख लेते हैं, जब ए है तो ए रख लेते हैं। तो B31 -1 के ऊपर वही ये 3 और 1 पावर लिखें, और वही बात कि ये जगह है तो ये और ये छोड़ दें, इन एलिमेंट्स को उठा लें, और बाकी उसी तरह से कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है। और इसी तरह B32 है तो 32 वाला जो है उसको ऐसे -1 की पावर बनाएं, तो 32 हमारा ये वाला एलिमेंट बनता है, तो ये और ये छोड़ेंगे, -5 -3 5 और 4 वो लिख लेंगे, फर्दर उसे हल करेंगे। B33 अब आपको समझ आ गई कैसे करना है, और इसी रो से, रो नंबर 3 से ही हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह से उसका फार्मूला सारा लिख के कि जी ये -2 × उसका को फैक्टर, -1 × को फैक्टर एंड सो ऑन, तो वो सारी वैल्यूज़ लिख के और हल करेंगे तो देखें इसका आंसर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x फाइंड करना है इफ़ ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 5 है। डिटर्मिनेंट का आंसर उसने हमें दे दिया 5, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर x मौजूद है और इस x को हमने फाइंड करना है। तो ज़ाहिर है चूँकि डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, और आपको पता है नॉर्मली आम तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। जब कुछ भी काम ना दिया हो तो फर्स्ट रो से ज़रूर करें, क्योंकि फर्स्ट रो जब बार बार करते हैं तो एक तो पक्का याद हो जाता है कि इसमें ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है वही बात कि आप को फैक्टर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हम माइनर्स पे आ जाएं, और माइनर वही है A11 M11 -A12 M12 A13 M13। आई वही बात नहीं कि 1 और 2 ऑड बनता है, तो ऑड वाले के पीछे माइनस लगा लेंगे जब माइनर आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब वही बात कि जी ये पहला एलिमेंट है 2, तो 2 लिख के, तो 2 का जो माइनर है कि जी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो ये एलिमेंट्स उसके साथ लेके आ गए। फिर आगे ये सेकंड एलिमेंट 1 आना है तो 1 को लिखा, और 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, -1x -3 0, वो देखें वो पुट करा देंगे। फिर लास्ट वाला एलिमेंट आगे x है वो लिखा, और उसके साथ उसका माइनर, ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये वाला जो माइनर है वो लिख लिया। तो ऐसे करके इस शेप के अंदर हम उसको ले आएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 इसका बाहर है, 0 4s are 0, तो और 3 1s are 3, दोनों माइनसेस मिलके प्लस, फिर ये -1 है, फिर पहले ये दोनों, और फिर माइनस और इस फार्मूले का और माइनस ये वाला, तो प्लस का 3x, इसी तरह सो ऑन। ये 2 3s are 6 करेंगे, 3x माइनस से -3x,
एक्स वन ज़ार एक्स है और 4x और x मिलके 4x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक की तरफ चला गया, 4x स्क्वायर को लिखें, ये दोनों मिलके 4x, 6 और में से 5 निकाल दें तो 1। अब वही बात कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर वाला फार्मूला, या फैक्टराइजेशन होती है तो वो करा लें। 4 है ना तो 2 और 2 कर लें, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 हो जाता है, दोनों को ऐड करें तो वापस -4 भी आ जाता है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन भी आप करा सकते हैं। तो इन दोनों में से 2x कॉमन, तो 2x निकल गया तो 2x बाकी, ये सारा चला गया तो 1 आ गया। यहाँ माइनस हो तो मैंने कहा ज़रूर माइनस कॉमन लिया करें, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लें कॉमन, तो 2x, और ज़ाहिर है जब माइनस बाहर आ गया तो इस प्लस ने माइनस होना है, और अल्टीमेटली ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2x - 1 कॉमन लें, वो भी 2x - 1 है, तो 2 दफ़ा आ जाएगा 2x - 1, तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको अंडर रूट से कटवा दें स्क्वायर रूट से, तो 2x - 1 = 0, -1 उधर गया 1, और 2 जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू 1/2। सेकंड पार्ट है आपके सामने है, बिल्कुल वैसे ही करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, फर्स्ट की मदद से एक्सपैंड कर लें, 1 लिखें, 1 का माइनर जो है ये वाला वो लिख लें, माइनस साइन के साथ सेकंड एलिमेंट को लिखें, उसका ये और ये छोड़ा, -1 2 2x वो लिख लिया, फिर आगे +3 आ गए और 3 का ये रो कॉलम छोड़ दिया, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लिए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, x ने x के साथ होना है x², x 1 ज़ार x और 3 2 ज़ार 6, माइनस का माइनस फार्मूला होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ इसको एज इट इज़ लिखें, अंदर x 1 ज़ार x माइनस का और 2 2 ज़ार 4 वो भी ज़ाहिर है यहाँ माइनस फार्मूले का आ रहा होता है, +3 है तो इनको भी मल्टीप्लाई करके, अब इसको सीधा कर लें, ये तो पहले ही सीधा है, x - 1 से इनको मल्टीप्लाई कराना है ज़रा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। x और x x², x for 4 4x, -1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को प्लस कर देगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, या ये है कि 3 में से 2 पहले निकाल दें, 1 रह गया, 3 बाहर है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका बाहर जो माइनस है उससे इनके साइन चेंज करवा लें, ठीक है। बाकी ये है कि -4x में से 1 निकालें तो -3, माइनस और माइनस मिलकर +3, बाकी सारा सीधा है। x² और x², 2x², सिंगल x, ये सिंगल x, 3 और 1 4, 4 में से -6 करें तो -2, और 6 पॉजिटिव है, 6 और 3 9, ये 9 इस 9 से ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो प्लस है, इधर जाके वो भी माइनस, और ये -4 रह जाएगा बस उसका। और अभी भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेके उसको ख़त्म करा दें उधर जाके 0 के साथ, तो 2 इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, 2 2 ज़ार 4, तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी फैक्टराइजेशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। -1 है ना तो 2 और 1 कर लें, 2 1 ज़ार देखें 2 हो जाता है, और -2 में से +1 करें तो -1 वापस आ जाता है। फैक्टराइजेशन समझ नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करें, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है। तो बाकी x कॉमन लें, जो बेहतर लगता है वो कर लें, और x - 2 है, +1 कॉमन, x - 2 सेम है, बाकी वही लहदा 0 के बराबर, -2 उधर गया, +1 उधर गया, तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 एंड -1, ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी वो डिटर्मिनेंट है, x मौजूद है, इक्वल टू 0 है, तो ठीक है जी। आपके सामने ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, और अंदर उनकी मल्टीप्लिकेशन है, देखें हर स्टेप जो है वो मौजूद है आपके सामने। अब इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके भी फैक्टर बनते हैं, -5 है तो -3 -2 कर लें, और इनमें से फिर x कॉमन लें, यहाँ से -2 कॉमन लें, तो वो अल्टीमेटली देखें फिर x - 3 और x -2 आ जाता है, और उनको अलग 0 के बराबर रखें, तो 3 और 2 ये 2 आंसर्स हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या करेंगे जी, फाइंड a और at है, और उसके ऊपर उसका मॉडुलस यानी कि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। A मैट्रिक्स होगा, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ज़ाहिर है कि ये 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो तरीका वही था कि फ़र्स्ट रो को पकड़ें और फर्स्ट कॉलम बना दें। इसी तरह सेकंड रो 2 1 3 को पकड़ें और 2 1 3 को कॉलम की शक्ल में लिख लें। अब ये ट्रांसपोज बन जाता है। अब A और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराना है, तो बस तरीका ये है कि A पहले है, A ट्रांसपोज आगे है, तो A को पहले लिखें, ट्रांसपोज को आगे लिखें। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये पूरा ये इस पूरे के साथ। अब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इस तरह से। 3 3 ज़ार 9, देखें पॉजिटिव हो गया क्योंकि दोनों माइनसेस हैं। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 1 1 1 ज़ार 1, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे ने जाना है इसके पास। 3 2 ज़ार 6 है, 2 1 ज़ार 2 है, 1 3 ज़ार 3 है,
ठीक है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से ये रो इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ वो बारी बारी यहाँ पे, तो अल्टीमेट देखें इसका आंसर आ रहा है 14 -7 -7 14। अब ये ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन बन गई। अब इसका हमें मॉडुलस यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना, असल में मॉडुलस बार बार आ जाता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स को कर करके, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के लिए दो लाइनें लगाएंगे, उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस फार्मूले का, फिर ये दोनों होंगे और 7 7 49, ये 196 माइनस होके 147, सिंपल काम है। अब दूसरा उसने ये कहा हुआ है कि अब ए ट्रांसपोज शुरू में हो, ए आगे हो, तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो वैसे भी हो जाएगी। बस ध्यान रखना है कि ये रो और ये कॉलम, अब ये रो ये कॉलम देखें ये चीज़ बन गई, इसके साथ अगले कॉलम, फिर इसके साथ अगला कॉलम वो इधर आएगा, तो ये देखें 3/3 की चीज़ बन रही है। फिर ये वाली जो रो है इसको बारी बारी इन तीनों के साथ करेंगे, ये तीनों आएंगे, फिर ये है, ठीक है। ये आपको तरीका समझ आ गया होगा। तो मल्टीप्लाई करके ये सारी चीज़ बन गई, इनको प्लस माइनस इकट्ठा करेंगे, ये आ गया। अब ये ज़ाहिर है 3/3 का, तो जब 3/3 का है तो जैसे हमने पीछे डिटर्मिनेंट लिया था उस तरह से हम करेंगे। पहले तो दो लाइनें लगा लें इसकी और फर्स्ट रो से जो है वो एक्सपेंड कर दें। 13 इंटू उसका माइनर ये वाला, -4 इंटू ज़ाहिर ये वाला वो छोड़ के -4 9 110 एंड सो ऑन। अभी हमने पीछे ये सारा समझा है, तो ये देखें ये इसका ये सारा फर्स्ट रो की मदद से हम इसको एक्सपेंड करवा रहे हैं। 5 10 50 एंड सो ऑन वो सारा करेंगे, तो देखें अल्टीमेटली इसका आंसर 0 आता है। अगर 0 आए वैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होता है भला, उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका आंसर कुछ आ जाता है वो नॉन सिंगुलर होता है। ये भी आपने याद रखना है। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये छोटा सा प्रूफ है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ज़ाहिर रो कॉलम बराबर होते हैं और ऑर्डर उसका 3 है, यानी कि 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम है, 3/3, ठीक है। और वो चूंकि ए खुद से बनाना है, तो वही जो हमने शुरू में थ्योरी में पढ़ा था, A11 A12 A13 A21 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से करके एक मैट्रिक्स हम डेवलप कर लेंगे। इस तरह ये प्रूव ये करना है कि K इंटू ए हो और उसका डिटर्मिनेंट वो बराबर होता है कि K जो है वो बाहर आ जाता है और उसकी 3 पावर बनती है, तो वो बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। जब A आपके सामने ये मैट्रिक्स आ गया ना, अब हमें क्या चाहिए, KA जो है वो हर एलिमेंट के साथ K मल्टीप्लाई होना चाहिए, हुआ होना चाहिए। KA का मतलब हर एलिमेंट के साथ K, क्योंकि इसी को कहते हैं। अब कहता है इसका डिटर्मिनेंट लें, तो ठीक है, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दें, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दें। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि किसी एक रो में या कॉलम में उसमें से आप चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, और पीछे हमने बड़ी दफ़ा इसको यूज़ किया है। तो फर्स्ट रो में से K निकाल दें, सेकंड रो में से K निकाल दें, थर्ड रो में से K निकाल दें, तो 3 केस जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अब 3 केस बाहर आ गए तो अंदर सारा वही का वही। अब ये A का डिटर्मिनेंट है, तो ज़ाहिर है उसकी जगह आप A का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे और वो 3 K मिलके K का क्यूब हो जाएगा। तो देखें वो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। 8 वाला क्वेश्चन, फाइंड लेमडा। लेमडा जो है ये बड़ा स्टाइलिश सा करके ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे बना देते हैं। वैसे मैं रूटीन में ना ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, या ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, जिस तरह बस मर्जी बना लें। तो बहरहाल फाइंड लेमडा ग्रीक वर्ड है इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर, कि ए और बी जो हैं वो सिंगुलर हों। अभी मैंने बताया सिंगुलर कौन होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए। तो ठीक है, इसमें से लेमडा फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये मिडल में लेमडा पड़ा हुआ है, हमें पता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करते हैं 0 के बराबर रख के। अब डिटर्मिनेंट का वही फार्मूला, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें 4। अब ये मान में डायरेक्ट किया है मैंने, ये 4 है ना, तो 4 के साथ उसका माइनर आना है ये वाला। अब इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, लैम्डा 1 जार लैम्डा माइनस फार्मूले का 6 3 जार 18, ठीक है। जब प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छी हो गई हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर ये -2 लिख के अब ये और ये छोड़ना है, तो ये दोनों और ये दोनों है ना, तो 7 1 जार 7 6 2 जार 12, वो देखें इस तरह से 3 लिखेंगे तो ये चीज़ आनी है 3 7 जार 21 और -2 लैम्डा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना स्टेप बना ले, कोई मसला नहीं है। स्टेप तो फिर 2-3 हो सकते हैं, पहले आप फार्मूला लिखें माइनर वाला, फिर उसमें नंबर्स लगाएं, फिर उसको हल कराएं, जैसे मर्जी करिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 लैम्डा 4 18 जार 72, इसी तरह से इनको पहले माइनस कर ले, -5 5 2 बार 10 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लैम्डा वाले 2 रकमें हैं, 4 लैम्डा -6 लैम्डा, तो -2 हो जाएगा, और ये सारा करेंगे तो 1।
1 जाके उधर जाके माइनस होना है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और 2 जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2। इसी का सेकंड पार्ट भी था, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी ज़ाहिर है इक्वल टू 0 रख के उसके डिटर्मिनेंट को, और वहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोसेस आपके सामने है, फर्स्ट रो से हम उसको एक्सपेंड करवा रहे हैं, फिर वही बात मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा कुछ करा के 5 और 2 7, 8 और 28 उधर गया, 7 से डिवाइड किया, तो लैम्डा की वैल्यू देखें -4 आ जाती है। सिंपल सा काम है, क्योंकि हर दफ़ा आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। अब ये प्रॉपर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें वो एडजॉइंट निकाल के फिर इन्वर्स निकालना, जैसे 9-10 में किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे छोटा था ना 2/2, यहाँ 3/3 है, तो इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए एंड शो दैट के ए इन्वर्स और ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो ए है, पहले हमारे पास फार्मूला होना चाहिए ताकि पता हो गया हमने फाइंड क्या करना है। तो एक तो हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करवाएंगे, तो देखें उसका आंसर जो है वो 4 आपके सामने मौजूद है। अब ये असल काम है कि जब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपको पता है सारे के सारे आपको कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर्स हर एलिमेंट के, ठीक है। अब ये देखें, पहले आपने इस 1 का कोफैक्टर निकालना है, ये और ये छोड़ेंगे, ये आएगा, ये हमारा होगा A11। फिर इस एलिमेंट का निकालना है, अब एलिमेंट नहीं लेना, एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, एलिमेंट खुद नहीं आना, ठीक है, ये याद रखना है। तो ऐसे और ऐसे छोड़ेंगे ये एलिमेंट्स, फिर इसका निकालना है, ये और ये छोड़ेंगे ये एलिमेंट। और जब इस वाले का करेंगे, ये बनता है A21, ठीक है, तो इसका करेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे, तो 2140। फिर मिडल वाले का करेंगे तो ऐसे और ऐसे छोड़ेंगे, फिर ये कोने वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से करके देखें, ये बनाते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि कोफैक्टर बना रहे हैं तो आपको पता है प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, तो इसका एक सिंपल सा टोटका है। देखें, पहला कोफैक्टर क्या है, A11, 1 और 1 मिलके 2 होता है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो आप टोटका ये याद रखें, प्लस से शुरू कर दें। पहला जब आप कर रहे हैं तो प्लस लगाएं, अगले वाले के साथ माइनस, अगले के साथ फिर प्लस, अगले के साथ फिर माइनस, तो प्लस माइनस करते जाएं। आपको बार बार वो -1 और उसकी पावर जो 1 + 1 1 + 2 लिखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो टोटका ही यूज़ किया है। सो प्लस लगाया, माइनस, प्लस लगाया, माइनस, प्लस, इस तरह से करके। तो A11, A12, A13, A21, 22, वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कैसे वहाँ से उसके माइनस या उसके नंबर्स जो वो उठाने हैं। तो वो उठाएंगे और उसको ज़रा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, ऐसे देखें हमें वो नंबर्स मिलते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे चलें, क्योंकि अब ये बिल्कुल सिंपल सा काम है ना, और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। इसी तरह से देखें, बाकियों के भी मैंने किए हैं, टोटल 9 आपको ये कोफैक्टर्स निकालने हैं, वो निकल आए। अब ज़ाहिर है एडजॉइंट का जो फार्मूला था हमारा वो लिखेंगे कि सारे कोफैक्टर्स उसी तरतीब से A11, A12, जैसे स्मॉल a को लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1, उस तरह से करके, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज। तो वैल्यूज़ को लिख लें पहले उसी तरतीब से, जैसे आपने फाइंड की है ना, उसी तरतीब से पहले ये यहाँ लिखें, फिर दूसरी को इधर, तीसरी को इधर, रो वाइज लिखते जाते हैं, क्योंकि रो वाइज हमने फाइंड की है, वो सारे लिख देंगे। अब उसका ट्रांसपोज है तो पहली रो को पकड़ के पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को कॉलम, तो कॉलम जब बना लेंगे तो अब ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब जब एडजॉइंट आ गया तो फार्मूला क्या था इन्वर्स का, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 वो जो डिटर्मिनेंट है वो लिखें और साथ एडजॉइंट सारे का सारा मिडल में करके वो लिख दें। अब 4 को वैसे तो नॉर्मली उसके ओवर में ले जाया जाता है, क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है, हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, लेकिन चूंकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन भी आगे करवानी है तो 4 अंदर मत लेके जाएं, ये मुश्किल कर देगा, बड़ी स्यापा पड़ जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसलिए ईजीनेस रखें, इसको बाहर रखें, तो इन्वर्स आ जाता है। अब असल काम अगला ये आ गया कि हमें इन्वर्स को और एक्चुअल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो A इन्वर्स A, तो A इन्वर्स को लिखा, साथ वो भी है, और साथ A लिख लिया। अब वही रो कॉलम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, पहली रो पहला कॉलम, वो ये देखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो यहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे, देखें ना ऐसे, -16 1s are 16, 4 4s are 16, 8 0s are 0, ऐसे ज़रा ध्यान से करते जाएं। फिर ये सेकंड रो बारी बारी सबके साथ वो यहाँ, थर्ड रो बारी बारी सबके साथ वो इधर, और ये देखें सब में बाकी डायगनल्स में 4 4 आ रहा है, बाकी सारे 0 हो रहे हैं। और ये अब 4 बाहर वाला अंदर ले जाके इनको डिवाइड करें, सो देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़े इजीली बन रहा है। आइडेंटिटी कौन सा, I3 वाला, क्योंकि 3/3 वाला है तो ये प्रूव हो जाएगा इसका।
लें जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये भी सिंपल है। कहता है वेरीफाई दैट कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बेसिकली ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अकेला अकेला हो तो बी पहले आता है और इकट्ठे हों तो ए बी और उसका ट्रांसपोज होता है। तो जो भी मैट्रिक्स होंगे इसके ऊपर हम ये काम करेंगे। पहले ये साइड अगर करेंगे तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। इस साइड पे पहले ट्रांसपोजेज ले लेंगे फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों साइडें बराबर आएंगी। ए और बी दिया हुआ है, पहले ए और बी को देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसी तरह पूरी रो पूरा कॉलम ये नंबर, इस तरह ये इसके साथ ये नंबर, तो इस तरह से करके ये ए बी मल्टीप्लाई होकर ये 2/2 का बन रहा है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो बिल्कुल वही काम, 4 और 5 को इधर से, 9 और 7 को इधर से, तो ये एक साइड हमारी बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें चूंकि दोनों के ट्रांसपोजेस चाहिए तो बी का भी ट्रांसपोज ए का भी ट्रांसपोज, आपको पता है तरीका आ गया लेने का, ये मैंने कर दिए हैं। अब बी टी पहले रखना है, ए टी आगे रखना है, तो ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो उसके हिसाब से हो सके। बी टी पहले ए टी आगे, तो फिर अगेन उसी तरह रो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई, तो ये भी देखें वही आंसर आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में था तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइडें जो है वो प्रूव हो जाएंगी। यही सारा काम एक और चीज़ के ऊपर करना है, वो आपके सामने है, ए और बी दिया हुआ है, पहले हम उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर देखें ये बना। अब इस ए बी का हमें ट्रांसपोज चाहिए तो -3 1 देखें ऐसे, -7 1 ऐसे, तो इस तरह से ए बी का ट्रांसपोज बन जाता है। अब आगे क्या होगा, बी और टी ए दोनों का ट्रांसपोजेस हम लेंगे लहदा, ये पहले लिख भी दिए हैं ताकि पता हो, ए ये है बी है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स बनाएं, बी टी को पहले रखना है ए टी को आगे रखना है, इस वाले को शुरू में इसको उधर, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन उसका आंसर भी वही आ जाएगा, तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज डन हो जाती है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।